आप सभी मित्रों का गीता की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। और परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हम पुनः एक बार गीता के इस दिव्य ज्ञान को यहाँ पर जानने, समझने और सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में दिन भर आदमी मिडिल क्लास में अगर हम देखें और अपने रूटीन को भी अगर हम देखें तो दिन भर जो मुख्य चिंता से व्यक्ति ड्राइव होता है वो है अर्थ, यानी धन संपत्ति। उसी जीवन यात्रा में अगर कोई एक ऐसा झरोखा हमारे जीवन में खुले जहां से हमें जीवन के कुछ उन पहलुओं को जानने और समझने का मौका मिले जिसके लिए ये मानव जीवन निर्मित हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वर की कृपा ही मानना चाहिए। और ऐसे में उस झरोखे को, उस नए डायरेक्शन को जानने समझने से हमारे जीवन में जो कुछ परिवर्तन आ सकते हैं उसके लिए विशेष रूप से हमें ईश्वर का आभारी होना चाहिए। और आज जबकि यूनेस्को जैसी संस्था ने गीता को अपने विशेष संरक्षित पांडुलिपियों में से जगह दी है, गौरव जी की न्यूज में मैं पढ़ रहा था तो लगभग 750 से भी अधिक पांडुलिपियों में से गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को जगह मिली है। तो ये भारतवासियों का, भरतवंशियों का सौभाग्य इसको मानना चाहिए कि ऐसी अद्भुत विरासत को आज एक विश्व विरासत का दर्जा मिला है। और एक बार इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ वो जीवन में भी वो विरासत हमारे उतरे और हम नई पीढ़ी तक भी वो विरासत को पहुंचा पाएं। इसलिए हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि गीता के ज्ञान को हम अच्छी तरह समझ पाएं और जीवन में उसको उतार पाएं। आइए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आज के इस सत्र को प्रारंभ करें। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, ध्यान करें उगते हुए सूर्य का, परमात्मा की चेतना के प्रतीक के रूप में दिव्य सत्ता ज्योतिर्मय परमपिता परमात्मा की, और गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी परमात्मा, हम आपके सुंदर और दिव्य तेज का ध्यान करते हैं, आपकी चेतना का वर्ण करते हैं, आपके सद्गुणों का ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। व्यासाय व्यास रूपाय कृष्ण रूपाय परमात्मने नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्रे येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम शांति। मित्रों, प्रसंग निकला है तो दो बातें। एक तो भगवत गीता को तो अब हम सब लोग इतने समय से जान ही रहे हैं, लेकिन एक और विशेष शास्त्र को जगह मिली है यूनेस्को की उस पांडुलिपि में। वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो इसके बारे में आप में से किसी को कुछ आइडिया है? भरत मुनि का ये नाट्य शास्त्र क्या है? दर्शन निहाल जी, कभी सुना इस बारे में? जिसे सुनना जरूर है। जी। और इसमें जो हमारी शास्त्रीय कलाएं हैं या जो भी हमारे व्याकरण के साथ जो रस होते हैं, जो भाव होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति, फिर से जो नृत्य कलाएं जो हमारी शुरू से रही हैं प्रारंभिक, जैसे भरतनाट्यम हुआ, कथक नृत्य हुआ, जो भी साउथ इंडियन लोग जो उस समय किया करते थे, वो सब शैलियां इसके अंदर में आती हैं। तो उसके हाव भाव से शरीर पे क्या असर पड़ता है या वो क्या अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं, उस शैली को शायद उसी में रखा गया है। हम्म। उसी को शायद भरतनाट्यम शास्त्र में जगह दी गई है। हम्म। भरत मुनि के द्वारा रचित ये शास्त्र है। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में
अभिनय की कला, नृत्य की कला, संगीत की कला, रस की कला से को जोड़ के अगर कोई सबसे प्राचीन पुस्तक आज मिलती है तो वो ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। ईसा से लगभग 500 साल पहले, यानी आज से करीब करीब आप समझ लें कि 2500 3000 साल पहले का ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। और 25 के करीब इसमें अध्याय हैं और 6000 के करीब इसके श्लोक हैं। आज जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में मिलता है वो वैसा नहीं जैसा कि उस समय भरत मुनि ने लिखा होगा, क्योंकि बीच में फिर भाषांतर होते गए और बहुत सी टीकाएं बनी। और टीकाएं बनने के बाद में आज जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रूप में उपलब्ध है, ऐसा विद्वानों का कहना है कि मूल रूप से ये नाट्य शास्त्र नहीं रहा होगा। इसमें और भी चीजें आके जुड़ी समय के साथ साथ, अन्य ऋषियों की भी बातें, अन्य प्रयोगकर्ताओं ने भी अपने तथ्यों को इसमें जोड़ा। लेकिन जो इसका जो बेस है, इसकी जो स्पाइन है, वो आज भी मौजूद है उस नाट्य शास्त्र में। और जिन 9 रसों की हम बात करते हैं, जो 9 रस जीवन में अलग अलग तरीके से हमारी भाव संवेदनाओं को जगाते हैं, हास्य रस जिसमें है, रौद्र रस, विभत्स रस, प्रेम रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, ये सारे जो रस हैं, इन रसों की ऑथेंटिक व्याख्या और मूल चर्चा अगर किसी शास्त्र में विस्तृत रूप से देखने को मिलती है तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। और इस लिहाज से सारी दुनिया की थिएटरिकल आर्ट जो है वो भरत मुनि की ऋणी है। और बहुत अच्छा है कि यूनेस्को ने इसको समझा। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि इतनी गौरवशाली परंपरा को और इतने गौरवशाली ग्रंथ को आज शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में, अनटिल अनलेस वो ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, मुझे वहाँ का भी करिकुलम नहीं पता कि एनएसडी का करिकुलम क्या है, लेकिन बाकी की जगहों पर। और आज मैं जिस बात को बहुत गंभीरता से जानता हूँ वो ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो आज कॉलेज में आ रहे हैं और आप लोगों के पास जो ज्यादातर एम्प्लॉयज आ रहे होंगे, उनकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो अपने आप को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाना। जो वो कहना चाहते हैं वो ठीक से कह नहीं पाना, ये समस्या सबसे बड़ी आज यूथ के अंदर दिखाई दे रही है। आज का हमारा यूथ टैलेंटेड है, आज के हमारे यूथ के पास में स्किल्स हैं, बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो वो जो ठीक से आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाने की जो समस्या है, वो जिस नाट्य शास्त्र या थिएटर आर्ट का अप्रोच लेके जिस जिस आसानी से दूर की जा सकती है, वो किसी और तरीके से नहीं दूर किया किया जा सकता। तो हमने भी अपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट इस पे किए और हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले कि हमने बच्चों को थिएटर के साथ जोड़ा, उनको ड्रामा के साथ जोड़ा, उनको एक्सप्रेशन आर्ट के साथ जोड़ा। और मुझे लगता है कि अगर आपके परिवार में कोई यंग बच्चे हों जिनको आप पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करवाना चाहते हो, जिनको आप स्टेज फियर से बाहर निकालना चाहते हो, तो जरूर उनको आर्ट और खासकर ड्रामा में पार्ट लेने के लिए इनकरेज कीजिए। और ये उनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही मोड़ लाके देगा, एक अलग रंग उनके जीवन में होगा। बिकॉज स्टेज पर खड़े होकर बात करना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन उसमें भी परफॉर्म करना एक्सप्रेशन के साथ अपनी चीजों को रखना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। और जितना जल्दी इस देश का एकेडमिया इस बात को समझेगा कि हमारे देश में ऐसे गौरवमयी शास्त्र हैं जिनको हम लेकर एक नया एजुकेशन कल्चर खड़ा कर सकते हैं, उतनी जल्दी वापस इस देश में पुनर्जागरण होगा। आज के सत्र को प्रारंभ करने के पहले मैं आपको एक थॉट या एक होमवर्क देना चाहता हूं। मैं एक कभी नई बुक पढ़ रहा था, उस नई बुक में मुझे एक बुक मार्क मिला। बुक मार्क तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन ये बुक मार्क की खासियत ये है कि ये बुक मार्क भगत सिंह के कोटेशन के ऊपर बेस्ड है। और ये कोटेशन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग लिखें इसको, और मैं फोटो भी खींच के इसका डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर। लेकिन इस बुक मार्क में भगत सिंह की ये एक लाइन है, वो लाइन है, इंकलाब की तलवार, इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर, शान का मतलब जिस पे तलवार को घिसा जाता था, उस लोहे के टुकड़े को शान कहा जाता था। तो इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। हम्म इस
वाक्य को अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रीट करने की कोशिश कीजिएगा वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से। क्या ये एक विचार, छोटी सी एक लाइन है, लेकिन क्या ये एक विचार आपको कई और विचारों को सोचने पे मजबूर कर रहा है ना? जिसको जीवन में फिलॉसफी की तरफ आगे बढ़ना है या जीवन की फिलॉसफी को समझना है, उनको क्या करना चाहिए? छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। जैसे एक कोई वाक्य ले लिया, अब उस वाक्य के दाएं बाएं कुछ और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, उस एक वाक्य के ऊपर काफी समय तक सोचना जिसको कहा जाता है वो जरूर करना चाहिए। इस आदत को कहा जाता है मनन। एक बार हमने पठन किया, जैसे आज हमने गीता की कोई कोई लाइन पढ़ी, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि, है ना? तो ये हमने एक श्लोक पढ़ लिया, ये एक लाइन हमने पढ़ ली कि किस प्रकार, जिस प्रकार मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार ये आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अब ये एक लाइन है, ये एक थॉट है। अब क्या इस थॉट को जब पढ़ा तो ये क्रिया कहलाई जाएगी पठन। हाँ संदीप डिंगरा जी, ये क्रिया क्या कहलाई जाएगी? पठन कहलाई जाएगी। इसको कोई कहेगा भैया आपने अभी अभी क्या किया, तो आप ये नहीं कहेंगे मैंने मनन किया, अभी आपने पठन किया। पठन करने के बाद क्या होगा अमित जी? पठन करने के बाद जब आप उस पे अकेले में वॉक करते करते सोचेंगे, रात को लेटे हुए हैं तो उस थॉट के ऊपर सोचना शुरू करेंगे कि ऐसी लाइन क्यों कही है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, तो ऐसा होता है क्या मेरे जीवन में? मैंने ऐसा किया है कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा किया है। और अगर ऐसा शरीर भी एक तरह से हमारी आत्मा का वस्त्र है, तो क्या भगवान ये कहना चाहते हैं कि एक वस्त्र की तरह आत्मा फिर इस शरीर के पुराने होने पर भी नया शरीर धारण? अब ये जो कुछ भी आपके दिमाग में आएगा उस समय में, जिसमें किसी और का इनपुट नहीं है, जिसमें आप ही के थॉट का एक थॉट के साथ कनेक्ट होना और उसके ऊपर और थॉट प्रोड्यूस करना, इसको कहा जाता है मनन। और इस मनन को जब आत्मा में अनुभव किया जाता है तब हम तीसरी स्टेज पे पहुंचते हैं जिसका नाम है निधिध्यासन, कंटम्पलेशन। मनन को बहुत से लोग कॉन्टम्पलेशन कह देते हैं, लेकिन मनन के भी आगे की एक स्थिति निधिध्यासन है। ये इसके लिए हो सकता है इंग्लिश में क्या कोई वर्ड हो ना हो मुझे नहीं पता, कंटम्पलेशन और मनन जो है और निधिध्यासन को सबको जोड़ दिया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निधिध्यासन भारतीय परंपरा की देन है। मनन करने के बाद में जो चीज अंदर से भली भांति अनुभव में आ जाए, वो फिर आपका, उसको, उस प्रक्रिया को कहते हैं निधिध्यासन की प्रक्रिया, है ना? मनन यानी मानसिक रूप से, और निधिध्यासन और ज्यादा उसके ऊपर गहराई में उतर के आत्मा में उसका अनुभव कर लेना, ये निधिध्यासन कहलाता है। तो ये स्वाध्याय के 3 अंग हैं, पठन, मनन और निधिध्यासन। तो कोई कहे कि स्वाध्याय मैंने पूरा किया, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि स्वाध्याय में आपने क्या किया? पठन किया, मनन किया और उसको अनुभव में उतारने की कोशिश की, उसके ऊपर निधिध्यासन किया क्या? तो ये 3 जब पूरे होते हैं तब हमारा स्वाध्याय पूरा होता है, यानी स्व का अध्ययन। बाहर से एक थॉट लिया, उसको अपना बनाया और अपने ऊपर उसका काम शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्वाध्याय। तो आप ये करें और अगले शनिवार को मुझे गौरव जी आप ही याद दिलाइएगा। अपन इस पे 5 मिनट बात कर लेंगे भगत सिंह के इस थॉट पे कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है ना? इसको आप कैसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे वो मुझे जरूर याद दिलाइए। चलिए। ऋषि जी, एक चीज मैं ब्रेक कर रहा था, ये जो पेपर में आया है कि यूनेस्को में गीता को 1875-76 की टीका को भेजा गया है, हाँ इस लाइन का क्या मतलब है? हाँ, क्या हुआ कि गीता के ऊपर बहुत, गीता तो आज से 5,000 वर्ष पुरानी है, तो वो तो मूल रूप से संस्कृत में बोली गई और बहुत समय तक संस्कृत में श्लोक ही चलते रहे, क्योंकि उस समय की जो उस समय का जो विद्वत समाज था वो केवल उन श्लोकों को सुन के भी उनके अर्थ निकाल लेता था। लेकिन आगे चल के ये हुआ कि विद्वानों ने इसकी विस्तृत व्याख्या करना शुरू करी, है ना? तो उस व्याख्या को, उन व्याख्याओं को हमारे भारतीय समाज में टीका कहा जाता है। जैसे शंकराचार्य जी ने गीता के ऊपर अपनी टीका लिखी, यहां पर आई थिंक विद्याधर जी या किसका नाम है जिन्होंने टीका लिखी उसके ऊपर,
आपने जो राम जनक ऐसा राजा, कुछ लिखा था। ये राजा नकराम। हाँ राजनक ऐसा कुछ तो है। हाँ, राजा नकराम जी की लिखी हुई पांडुलिपि ये शारदा में लिखी हुई है। तो ये शायद प्रोबेबली सबसे ओल्डेस्ट टीका होगी जो गीता पे लिखी गई, जो कि शारदा लिपि में लिखी गई। शारदा लिपि कश्मीर में चलती थी, तो ये इस प्रकार की ये उस लिपि में लिखी गई। फिर उसके बाद में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने गीता पे भाष्य लिखा। तो ये भाष्य को लिखना इन्हें टीका कहा जाता है। जैसे कोई थियरम, जैसे E इज इक्वल टू MC² आइंस्टीन ने बनाई, अब उसको अगर आज के विद्वान उसके ऊपर अपना लेक्चर लिखेंगे, अपना नोट लिखेंगे, तो उसको टीका कहा जाएगा हमारी भाषा में। तो एक्सप्लेनेशन सॉर्ट ऑफ। हाँ, अपना मंतव्य उनके उस श्लोक पर देना है ना। और बड़ी एक और रोचक बात है कि गीता पर जितनी टीकाएं हुई है विश्व में किसी और पुस्तक के ऊपर उतनी टीकाएं नहीं हुई है। लगभग 1600 से भी ज्यादा टीकाएं इस समय गीता के ऊपर विद्वानों की है ना। तो पुरानी टीका को जगह मिली, क्योंकि गीता को इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि गीता की कोई आर्कियोलॉजिकल डेट नहीं पता चल पाई, इसलिए गीता को डायरेक्ट जगह नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है गीता की इस पांडुलिपि को मिली, क्योंकि ये भी सबसे प्राचीन पांडुलिपियों में से एक रही होगी, है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। तो श्लोक नंबर 16 तक हमने देख लिया था। ना सतो विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोंत। श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 17 है, इसमें इसको इस तरह से पढ़ेंगे। अविनाशी तु त्वद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वमिदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी, भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, अविनाशी तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। किसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं अब तो हम समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि भगवान इस समय बात कर रहे हैं शरीर और आत्मा के गुण धर्मों के बारे में। और शरीर और आत्मा के गुण धर्म में इस वक्त भगवान ये कह रहे हैं कि जिससे ये समस्त संसार व्याप्त है, उस सत्ता को, उस मैटर को, उस एनर्जी को तो तू अविनाशी जान। अविनाशी यानी अनडिस्ट्रक्टेबल, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो अविनाशी। तो इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य। ये जो एस बना हुआ है मैंने आपको पहले भी बताया, ये अ है ना। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत, तस्माद्युध्यस्व भारत। पूरा श्लोक ऐसे पढ़ेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले इस शरीर के, ये देह, इस शरीरी यानी आत्मा की बात करें, शरीर और शरीरी, गीता में ये शरीरी शब्द बार बार आएगा। तो शरीरी शब्द जब भी आए तो आपको शरीर के अंदर रहने वाली चेतना के लिए भगवान ने शरीरी शब्द का प्रयोग किया है, जिसको आप और हम आजकल आत्मा नाम से जानते हैं ना। तो शरीरी यानी इस शरीरी के अंदर, इस आत्मा के अंदर
आत्मा भी के 3 कैरेक्टर, अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाली इस आत्मा के ये सारे शरीर जो हैं, जितने भी सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सब अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, है ना। भगवान बार बार अर्जुन को सारी फिलॉसफी बताने के बाद एक ही प्रैक्टिकल में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कौन सा प्रैक्टिकल? भैया युद्ध कर, युद्ध से भाग मत। तो इसको अपन देख लेते हैं। श्लोक नंबर 17, अविनाशी, अविनाशी का मतलब अविनाशी, तू यानी तो, तत् यानी उसको, विद्धि यानी जान, है ना। किसको? अविनाशी जान, येन यानी जिससे, यह इदम, इदम यानी यह, है ना, सर्वम संपूर्ण संसार, ततम व्याप्त है ना। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। अस्य इस अव्ययस्य अविनाशी का विनाशम विनाश कश्चित कोई भी न नहीं कर्तुम कर अर्हति सकता। इस अविनाशी आत्मा का, इस एनर्जी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एनर्जी लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड का अंत किया जा सकता है, अनलिमिटेड का, एवर एक्सपांडेड, एवर अवेलेबल, ओमनी प्रेजेंट, ऐसी चीजों का विनाश कैसे किया जा सकता है? तो भगवान उसको ये समझा रहे कि जिनको तू देह समझ के ये मर जाएंगे, भीष्म पितामह मर जाएंगे, या मेरे बंधु बांधव मर जाएंगे, या मैं मर जाऊंगा, तो कौन मरने वाला है और कौन नहीं मरने वाला है, पहले ये समझ ले। भगवान ये उसको बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि तू रियल भीष्म पितामह को प्यार करता हो सकता है कि तू द्रोणाचार्य जी के रियल स्वरूप को प्यार करता हो। अगर तू उसके लिए पश्चाताप कर रहा है तो पश्चाताप करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये शरीर नष्ट हो जाने पर भी इनकी आत्माएं नष्ट नहीं होने वाली, है ना। और अगर तू इन शरीरों के लिए चिंता कर रहा है तो तू कितनी भी चिंता कर ले अर्जुन, तू इनको बचा नहीं सकता। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी तो उसको जान जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। इस संसार के अंदर अनंत शरीरों के अंदर दिखाई देने वाली जो चेतना का जो तत्व है ना, वो अविनाशी है और वो अविनाशी ही रहेगा। तू कितने भी बाण चला ले, मैं कितने भी सुदर्शन चक्र छोड़ दूं, मैं केवल और तू केवल शरीरों का विनाश कर सकता है, लेकिन आत्माओं का विनाश संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आत्मा जिसका अंश है उसका भी विनाश संभव नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। कहने वाले भी इस बात को जानते और मानते हैं कि परमात्मा एक चीज नहीं कर सकता, खुद का विनाश नहीं कर सकता। ये शक्ति परमात्मा के पास भी नहीं है। चेतना खुद को अचेतन नहीं कर सकती, चेतना खुद को अचेतन नहीं कर सकती। और चूंकि हम भी उस चेतना के अंश हैं, इसलिए न परमात्मा का विनाश होता है न आत्मा का विनाश होता है। तो भगवान इसमें उसको एक जो शिक्षा दे रहे हैं उसको हम ऐसे, मैंने पिछली बार भी आपको एक उदाहरण दिया था कि मिट्टी के घड़े को अपने सामने इमेजिन कीजिए। मिट्टी का घड़ा अंदर से खाली दिखता है और मिट्टी का घड़ा जिस जगह पर है वो भी एक खालीपन है, एक आकाश है हमारे चारों ओर, और उस मिट्टी के घड़े के अंदर भी आकाश। अब ऐसे देखा जाए तो मिट्टी के घड़े का जो आकाश है वो सीमित आकाश दिखाई देता है और मिट्टी के बाहर का आकाश असीमित आकाश दिखाई देता है। लेकिन ये सीमित और असीमित रियल नहीं है, रिलेटिव है। समझने की कोशिश करिएगा। मिट्टी के अंदर का आकाश यानी उसके अंदर का स्पेस और मिट्टी का घड़ा जहां रखा हुआ है उस घड़े के बाहर का स्पेस, दूर से कोई देखेगा तो कहेगा नहीं बाहर का स्पेस बहुत बड़ा है, अंदर का स्पेस छोटा है। लेकिन ये छोटे और बड़े की बात, ये लिमिटेड और अनलिमिटेड की बात केवल इसलिए कि वो मिट्टी के घड़े की पेरीफेरी में उसको देखा जा रहा है। अगर ये मिट्टी का घड़ा टूट जाए तो जो अंदर का आकाश है वही बाहर का आकाश है, जो बाहर का आकाश है वही अंदर का आकाश है। केवल ये मिट्टी के घड़े की वजह से ऐसा भास रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड। सूर्य जब सुबह में आकाश में उदित होता है और अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पानी के बहुत सारे छोटे छोटे कुंड बने हुए हैं, छोटे छोटे डबरे बने हुए हैं, तो हर कुंड में आपको अलग सूर्य दिखाई देगा।
हर कुंड में अलग सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा, पानी के हर गड्ढे में अलग सूर्य दिखाई देगा, लेकिन अगर वहां 10 गड्ढे हैं तो इसका मतलब आकाश में 10 सूर्य नहीं है, केवल वहां पर वो 10 सूर्य दिखाई देते हैं। तो ना ये 10 सूर्य रियल है, न ये गड्ढों की सीमा रियल है। जिस दिन ये गड्ढे और गड्ढों की सीमा को छोड़ के इंसान ऊपर की तरफ देखता है, तब उसको रियलिटी पता चलती है कि जिनको मैं 10 मान रहा था, जिनको मैं अलग अलग मान रहा था, वो तो ऊपर से एक ही है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे प्रेफरेंस लाइफ में किसको देनी है। देखिए, मिट्टी का घड़ा भी कुछ अर्थों में तो सत्य है, लेकिन वास्तव में उसकी बहुत ज्यादा बड़ी सत्ता नहीं है। मतलब मेरी लाइफ की एनर्जी, मेरा थॉट, अगर मुझे अपनी लाइफ का आइडियल किसी को बनाना हो, तो मैं इस मिट्टी के घड़े की लिमिटेशन को अपना आइडियल नहीं बनाऊं, मैं उस आकाश की अनलिमिटेडनेस को अपना आइडियल बनाऊं, जिससे मेरे जीवन में चेतना में परिवर्तन आए। क्योंकि घड़ा तो हमेशा सीमित दिखता रहेगा और वो मेरी बुद्धि को भी सीमित कर देगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लोगों के जाने और न जाने से दुख या सुख का अनुभव होता है, तो पहले मुख्य रूप से ये समझ लो कि वो लोगों के अंदर की जो चेतना है ना, उससे तुम्हें सुख और दुख का अनुभव होता है। जब तुम ये समझते हो कि इनके घड़े के फूटने से आकाश का भी फूटना हो जाता है, आकाश भी नहीं रहा, तब तुम्हें सुख और दुख का अनुभव होता है। और वैसे एक और बात आप देखें कि अगर घड़ा टूट भी जाए, तो घड़ा जिन परमाणुओं से बना है वो नष्ट नहीं होते। कुम्हार, अगर आपने घड़े बनाते हुए किसी कुम्हार को देखा होगा, तो ऐसे कितने ही घड़े जो आड़े टेढ़े हो गए वो खुद तोड़ देता है। कितने लोगों ने देखा है ये बात? कच्चे घड़े, कच्चे घड़े, मतलब कुम्हार ने बनाया, अभी अभी चौक से निकाला और देखा नहीं यार ये तो ऐसा नहीं है, उसी घड़े को वो ऐसा कर देता है। अब ऐसा करते ही वो क्या बन गया वापस? हाँ, अरविंद जी ने देखा, अमित जी ने देखा, वो वापस मिट्टी बन गया। तो अभी अभी जो देखा कि हमने एक घड़े का विनाश हो गया, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है ना गौरव जी? कुमार ने घड़े को पिचका दिया, तो हम कहेंगे ना कि घड़े का विनाश हो गया। लेकिन क्या मैं ये कहूं कि मिट्टी का भी विनाश हो गया? तो ये बात सत्य है अरविंद सोनी जी। घड़े को तोड़ देने से, घड़े को नष्ट कर देने से मिट्टी नष्ट हो गई क्या? नहीं होगी। फिर कुमार उस मिट्टी का क्या करता है? दोबारा दोबारा बड़ा कर, हाँ, दोबारा से बना दूंगा बड़ा। दोबारा से बनाता है। तो उस मिट्टी ने अब की बार घड़ा नहीं बनाया, अब की बार सुराही बना दी उसी मिट्टी से। तो उसी मिट्टी ने किसका शेप ग्रहण कर लिया? सुराही का। फिर उसको लगा यार ये सुराही नहीं, एक काम करते हैं, इसी मिट्टी से 4-5 कप बना देता हूं छोटे छोटे, है ना? तो उसने फिर से तोड़ दिया, फिर कप बना दिया। तो अब मुझे ये बताइए, अगर मैं वास्तव में रियल की डेफिनेशन दूं, तो क्या घड़ा रियल था, सुराही रियल थी, कप रियल था, या मिट्टी रियल थी? रियल किसे माना जाएगा दर्शन जी? मिट्टी। मिट्टी जो पंचतत्वों का एक भाग है वही। मिट्टी को रियल माना जाएगा। तो ये घड़े तो बहुत बार बने हैं, घड़े बहुत बार टूटे हैं, लेकिन मिट्टी वहीं पर है। मिट्टी का विनाश नहीं किया जा सकता, मिट्टी वहीं पर रहेगी। उसी तरह ये हमारे शरीर, आज ऋषि आचार्य के फॉर्म में ये चेतना है, पीछे आज से 40 साल पहले किसी और फॉर्म में रही होगी, आज से 40-50 साल बाद फिर किसी फॉर्म में रहेगी। ये घड़ा विनाशी है, लेकिन इसके भीतर बैठा हुआ चेतन ये अविनाशी। तो अगर कोई केवल इस शरीर को ऋषि आचार्य समझ के इसी के जाने और इसी के रहने पे सुख और दुख अनुभव करता रहे, तो भगवान कह रहे कि ऐसे सुख और दुख का अनुभव तो उसको होता ही रहेगा, क्योंकि वो उसकी ज्ञान और अज्ञान की सीमा में आया है, वो ज्ञानता के कारण है। लेकिन अगर वो ये समझे कि ऐसे शरीर कितने अनंत जन्मों में धारण किए हैं, अनंत जन्मों तक धारण करते रहेंगे, तो फिर उसका ध्यान किसी और एंगल की तरफ जाएगा, जो एंगल अविनाशी है। तो उस अविनाशी एंगल की तरफ भगवान ध्यान, अविनाशी चेतन सत्ता की तरफ भगवान ध्यान दिला रहे हैं कि कौन विनाशी है पहले ये समझ लो, किसका विनाश नहीं हो सकता ये भी समझ लो, किसे चाहकर भी नहीं बचाया जा सकता और किसे कोशिश करके भी नहीं मिटाया जा सकता। अगर घड़े की चिंता में हैं हम सब लोग, तो ये बात आज ही अपनी अपनी डायरी में लिख लीजिए कि दुनिया की कोई सी भी ताकत आ जाए, घड़े को एक सीमा के आगे नहीं बचा सकती। आपको पता है माइकल जैक्सन जिस दिन मरा, उसके आसपास
कई डॉक्टर्स माइकल जैक्सन ने अपनी 24 घंटे की सुविधा के लिए रखे हुए थे। कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, तमाम तरह के लॉजिस्ट उसके आसपास घूमते थे, नौकरी पे 24 घंटे की थे, लेकिन फिर भी नहीं बचा सकते। पुराने जमाने में मिस्र में राजाओं ने अपनी मरने के बाद, उनको मालूम था कि किसी न किसी दिन अमृत की खोज हो जाएगी, तो उन्होंने मरने के बाद अपने शरीर में मसाला भर के अपने आप को ताबूतों में रख रखा है, आज से 3-3, 4-4 हजार साल पहले से। भगवान ये कह रहे कि जिनकी जिस घड़े की तुम चिंता कर रहे हो ना, किसी की भी ताकत नहीं है उस घड़े को अविनाशी बनाया जा सके। और अगर वास्तव में जिसको बचाना है उसकी चिंता कर रहे हो, तो किसी की ताकत नहीं है दुनिया में कि उसको मार सके। तो ये चीजें बनती है और ये चीजें मिटती है। क्या बनता है? जो भी प्रकट हुआ है, जो भी किसी चीज से बना है, चाहे वो शरीर की बात कर लें, चाहे संसार की किसी वस्तु की बात कर लें, अगर ये किसी कंपोजिशन से बनी है तो वो एक न एक दिन मिटेगी। जो स्थूल है वो एक न एक दिन अदृश्य हो जाएगा। लेकिन जो न कभी बनता है न कभी मिटता है, वो जो सूक्ष्म सत्ता है वो अदृश्य है। और हे भरतवंशियों, हे अमृत के पुत्रों, हे ईश्वर की संतानों, तुम वो हो। बस अपने आप को भूल बैठे हो इस ये जो संसार की त्रिगुणमयी माया है, सतो रजो और तमो गुण के कारण ये जो माया है, इससे आभास नहीं होता कि हम वो वास्तव में हैं। तो कुछ लोग जो गीता में आते हैं ना, वो मनुष्य को विचलित कर देते हैं। मनुष्य को विचलित ऐसे करते हैं कि साला मेरा रत्ती भर का अनुभव नहीं है कि मैं हूं ऐसा, और यहाँ ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं कि ये तो तुम हो, ये तो तुम हो, ये तो तुम हो। तो वो विचलित हो जाता है अंदर से। अब ऐसे में कुछ चीजें समझने की है कि ये तो तुम हो, ये बात उस मनुष्य को समझ में अनुभव से आएगी जो उसके ऊपर चलने के लिए माना की से शुरू करेगा। किससे शुरू करेगा? लेट्स अज्यूम, मैथमेटिक्स बचपन में हम सबने पढ़ी है। मैथमेटिक्स में सवाल को हल करने के लिए पहली चीज क्या होती थी? लेट्स अज्यूम x इक्वल टू 1। किसी है ना, ऐसा होता था ना गौरव जी, लेट्स अज्यूम x इक्वल टू 1, और उससे फिर वो सवाल हल करते थे। अब मुझे बताइए, कोई विद्यार्थी मास्टर को पहले ही पकड़ ले कि मास्टर जी x इज इक्वल टू 1 कैसे, वाई लेट्स अज्यूम। साला मैथमेटिक्स आप पढ़ा रहे हैं और अज्यूम करने के लिए कह रहे हैं। कोई कविता होती कि लेट्स अज्यूम है ना योर गर्लफ्रेंड फेस इन मून, तो मैं तो समझ भी सकता था कि हम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो गर्लफ्रेंड का चेहरा या प्रेमिका का चेहरा हमें चंद्रमा में दिखाई देगा। इन मैथमेटिक्स में आप अज्यूम से शुरुआत करवा रहे हैं। लेकिन दुनिया की कोई भी साइंस, हाइपोथेसिस इसको कहा जाता है। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है मानना। शुरुआत में मानते मानते बाद में कुछ प्रक्रियाएं करते करते ये प्रूव हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 1। होता है ना ये बचपन से। रॉकेट का साइंस इज अज्यूमिंग पे बना है, बिना अज्यूम के कुछ नहीं होता। तो जब हम मैथ्स में, साइंस में अज्यूम करके शुरुआत करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में अज्यूम क्यों नहीं कर सकते? और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अज्यूम करना सीख जाएं तो जीवन के बहुत से नए डायमेंशन खुलने लगेंगे, बहुत से नए रास्ते, बहुत से नए मूल्य खुलने लगेंगे। लेट्स अज्यूम, लोग एथिस्ट जब मैं था ना, तो मैं ऐसी बात है प्रूव करके बताओ, मैं आपको साइंस की हर चीज प्रूव कर सकता हूं, आप मुझे प्रूव करके बताओ, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, दोस्तों में, माता पिता के साथ प्रूव करके बताओ भगवान है। नहीं तो फेमस इंसिडेंट तो मेरे घर का सबको मालूम ही है। सारे भगवानों को बांध के बोरी में, गेहूं की बोरी में डाल दिया था, और सुबह तक सब परेशान कि कहाँ चले गए रात भर में। तो लेट्स अज्यूम से जब तक शुरू नहीं होता मामला, तब तक ये बात बनेगी नहीं। आत्मा अविनाशी है और हम वो वास्तव में वो आत्मा है। ये अज्यूम करने से क्या होगा? अज्यूम करने से फिर उसको एक्सप्रेस करने का, उसको जानने का रास्ता खुलेगा। और जो इस विषय की तरफ अपना आंख नहीं देगा, कान नहीं देगा, नाक नहीं देगा, सब बंद करके उधर मुंह, नहीं नहीं यार ये आत्मा है, अनुभव तो होता ही नहीं है, फिर इसकी बारे में बात करने से फायदा ही क्या? तो ठीक है, एक सामान्य मनुष्य कुछ आविष्कार जीवन में नहीं कर सका क्योंकि वो x इज इक्वल टू 1 केवल मैथ्स की कॉपी में अज्यूम करता रहा। उसने विज्ञान में आगे चल के कुछ भी अज्यूम नहीं किया, तो वो हम और आप साधारण मनुष्य की तरह रह गए। लेकिन वैज्ञानिक इस अज्यूम 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 को करते करते कहां तक पहुंचे? इसलिए
अगर हम इसको अज्यूम भी करके चले बिना अनुभव के कि मैं जानता हूं कि मैं अंदर से आत्मा हूं, इसका बिल्कुल अनुभव नहीं है, तो भी मैं मानता हूं अभी फिलहाल कि मैं आत्मा हूं। चलिए अब आगे का क्या रास्ता है मुझे बताइए, तब गीता आपके लिए कोई रास्ता खोल सकती। तब अर्जुन और कृष्ण के बीच में हुआ ये डायलॉग हमारे जीवन का कोई रूपांतरण कर सकता है। और अगर यहीं पे बंद कर दें चैप्टर के, यार फॉरगेट यार, क्या है कब से सुन रहे हैं अविनाशी अविनाशी अविनाशी, रोज रोज खुद को मरता हुआ देख रहे, रोज रोज आए बाएं सब मर रहे हैं। रोज रोज हमको दुख हो रहा है, रोज रोज हमको विषय वासनाएं सताती है, रोज रोज काम, रोज रोज क्रोध, रोज रोज ये सब तो हो रहा है। कहाँ ये कृष्ण की बात से हम रिलेट कर पाएंगे। बस बस वहीं पे गीता के आगे के 17 अध्यायों का रास्ता भी बंद हो जाता है। तो भगवान कहते हैं मानो, अभी मानने से क्या होगा, धीरे धीरे जानने की तरफ बढ़ने लगोगे। तो भगवान कहते हैं कि ये मिट्टी का घड़ा जो है, जिस प्रकार से बचा नहीं जा सकता और इस मिट्टी के अंदर का स्पेस कभी मिट नहीं सकता, उसी तरह यहाँ के संसार के शरीर और शरीरी, शरीर और आत्मा का संबंध है। जो ये संसार के पदार्थ हैं ये सब विनाशी हैं। इसके लिए इनके प्रति कोई भी आग्रह आप रखो, देखो किसी घर के लिए, गाड़ी के लिए, अपनी जॉब के लिए, किसी एम्प्लॉय के लिए, अपनी पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, किसी के लिए भी कोई आग्रह रखो, तो वो जो आग्रह आप डे 1 से रख रहे थे वही आग्रह जीवन भर आप रख पाओगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मूल रूप से बाहर का सारा मटेरियल अविनाशी नहीं है, बाहर का सब मटेरियल बदलते रहने वाला है, इसलिए वो बदलते रहने वाला है। और आपका आग्रह अगर उनके साथ एक जैसा टिका हुआ है तो दुख होगा। तो ना ये हमें बचा सकते हैं ना हम इन्हें। जैसे कोई बर्फ की ठंडी एक आइस क्यूब सर पे रख ले और कहे कि इससे मुझे अब जीवन भर ठंडक मिलेगी, तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे समझदार आदमी, 5-10 मिनट में सब खेल खत्म हो जाएगा। अभी ये जब तक 5 मिनट खोपड़ी पर है ना तब तक ही ठंडक है, और जैसे ही तूने रखा तब से ही रादर तुझे तो लग रहा है ठंडक मिल रही है, हमें तो ये लग रहा है अब ठंडक तेरी दूर होने वाली है, क्योंकि वहां पिघल भी रही है। तो एक ही साथ संयोग और वियोग दोनों हो रहा है। इसी तरह अगर कोई समझ ले कि संसार के इन सब रिश्तों में मुझे सुख मिल जाएगा, तो वो जिंदगी के आखिरी मोमेंट तक, जब तक आंख बंद नहीं होती तब तक भी वो ये कोशिश कर ले तो उसको नहीं मिलने वाला। अगर ये सिद्धांत लेट्स अज्यूम में कोई मान ले और अपनी पुरानी जिंदगी में सारे एक्सपेरिमेंट जो उसने किए हैं वो करके उसको समझ ले, तो भी उसको ये पता चलेगा कि हाँ यार इस थ्योरी में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। मैंने बहुतों से बहुत सी उम्मीदें रखी, लेकिन लास्ट कंसोर्ट जिसको कहते हैं, लास्ट रिजॉल्व, ऐसा तो अभी तक मिला नहीं। तो ये वही है, ठंडी थोड़ी सी आइस क्यूब रख ली और जीवन भर की ठंडक की उम्मीद। अब भगवान कह रहे हैं कि चूंकि आत्मा और ईश्वर अविनाशी है, इसलिए इनके प्रति किया हुआ छोटा सा भी कार्य अविनाशी ही रहेगा। देखो आप सब लोग ध्यान से समझिए, हम सब अपने बाहर के विनाशी संबंधों के लिए जो कुछ भी करेंगे, क्योंकि संबंध विनाशी है, तो उनके लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य विनाशी ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितनों के घरों में प्लांट्स हैं, प्लांट्स, पौधे, गमलों में पौधे रखे हुए हैं, एक आध गमला तो होगा ही होगा सबके घर में। आप कल सुबह उठ के उनको पूरा तर कर दीजिए, एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, इतना पानी कि वो पानी अंदर से रिसने लग जाए, मिट्टी मिट्टी का कण उसका गीला हो जाए, तो आप ये कह सकेंगे कि अब ये भरपूर गीला हो गया, अब इसको जिंदगी भर पानी की जरूरत नहीं है? अरविंद जी, हो सकता है? नहीं। आप केवल उस दिन के लिए कह पाएंगे कि अब आज दिख रही नहीं है, लेकिन कल सुबह उठेंगे फिर ड्राई दिखेगा, परसों दिखेंगे तो एकदम ही ड्राई हो गया होगा, तरसों देखेंगे तो पौधा मुरझा चुका होगा। तो ये संसार के संबंध उस गमले की तरह हैं, आप इसमें जितना भी पानी डालें और जब तक पानी डालते रहें, उसके अगले दिन भी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये हमेशा उतने ही सरस, उतने ही गीले, उतने ही नर्म आपके साथ बने रहेंगे, क्योंकि मूल रूप से स्वभाव ही विनाशी है। न उसमें उनकी गलती है, न उसमें आपकी गलती है। आपसे भी जितने लोगों ने बहुत से अपेक्षाएं रखी होगी, आपने सबको पूरा नहीं किया। तो हम भी पूरा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बाहरी रूप से हमारा भी जो कुछ भी है, हमारी क्वालिटीज, हमारा ये शरीर, ये सब बाहरी रूप से हम सब भी विनाशी हैं। लेकिन मूल रूप से अंदर से अगर आप देखेंगे
तो वो जो सत्ता है उसकी बात भगवान कर रहे हैं कि अगर उनके लिए कोई काम करो, इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर के लिए से छोटा कार्य, शाम को अकेले चिंतन कर रहे हैं भगवान का आंख बंद करके, केवल धन्यवाद भी कर रहे हैं उस ईश्वर का जो अविनाशी है, और उसको उस चीज के लिए जो कुछ उसने आपको दिया है इस संसार में, ये शरीर और उसको जानने का मौका, उस एक चीज के लिए भी अगर आपने उसको दिल से धन्यवाद दिया तो अविनाशी रजिस्टर में लिखा जाता है। इस दुनिया में दो रजिस्टर चलते हैं, एक विनाशी रजिस्टर और एक अविनाशी रजिस्टर। विनाशी रजिस्टर के अंदर, विनाशी नोटबुक के अंदर आपका जीवन का, ये जितने भी वर्ष का आपका जीवन है वो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, माता पिता दूसरे नंबर पे लिखे हुए हैं, पुत्र पति पत्नी ये तीसरे नंबर पे लिखे हुए हैं, धन संपत्ति चौथे नंबर पे लिखे हुए हैं, विद्या और यश पांचवें नंबर पे लिखे हुए हैं, वाहन इत्यादि छठे नंबर पे लिखे हुए हैं, मित्र इत्यादि सातवें नंबर पे लिखे हुए हैं, शत्रु इत्यादि आठवें नंबर पे लिखे हुए हैं। ये सब उस विनाशी रजिस्टर का सामान है, और हम सब इसी विनाशी रजिस्टर के सामान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाती है कि अविनाशी रजिस्टर खाली रह जाता है। अविनाशी रजिस्टर में क्या है? अविनाशी रजिस्टर में उस परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान के लिए निकाला गया एक क्षण भी अविनाशी रजिस्टर में लिखा गया है। अब उसका विनाश कोई करने में समर्थ नहीं है। आप कहीं बैठे हैं, नहा रहे हैं, कार में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, 1 मिनट आंख बंद करिए, हे सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा आपकी जय हो, संपूर्ण भाव से मैं आपके शरण में आना चाहता हूं, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपका नित्य तत्व सत्य तत्व मुझ पे प्रकट करिए, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जीवन के लिए। ये जो भाव है ये अविनाशी रजिस्टर में चले गए। खूब भाव से उनका जो भी नाम आपको प्यारा लग रहा है वो नाम कभी गुनगुनाया, कोई गीत उनका गुनगुनाया, कोई भजन आपने गुनगुनाया, ये अविनाशी रजिस्टर में लिखा गया। फिर तीसरी चीज इस अविनाशी रजिस्टर में क्या लिखी जाती है और स्वर्ण अक्षरों में क्या लिखी जाती है? इस संसार में किसी भी प्राणी के लिए जिसका आपके साथ में कोई भी डायरेक्ट संबंध न हो, उस प्राणी के लिए कोई ऐसा कार्य जो कि अपेक्षाओं से परे हो आपकी, वो कर देना, परमात्मा को उसके अंदर जान के वो कर देना, यह अविनाशी के अविनाशी रजिस्टर में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। एक मित्र हैं अपने ही एलसी के, उनसे एक बार मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं जो है, मैंने ऐसी बातों बातों में कहा कि अजय भारत अब आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा और डोनेशन आर्थिक सहायता की जरूरत लगती रहती है। तो उन्होंने कहा सर आर्थिक सहायता तो मैं करता हूँ, लेकिन मेरी आर्थिक सहायता थोड़ी अलग है। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो दिवाली पे मिठाइयाँ दे देता हूँ और पैसे से भी उनकी मदद कर देता हूँ, और मेरी जो घर की बाई है उसकी भी फाइनेंशियली मदद कर देता हूँ। और मेरी एक रिलेटिव है, उनके यहाँ पे, हमारी एकदम क्लोज रिलेटिव, मामा बुआ वाले रिलेटिव हैं, उनके यहाँ पर कभी कभी सत्संग होता है, तो वहां पर भी जो है मैं कुछ न कुछ पैसा चढ़ा देता हूँ। तो मुख्य रूप से आर्थिक सहायता तो मैं कर ही रहा हूँ। अब इस सिचुएशन को, टिपिकल सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अविनाशी का रजिस्टर है और विनाशी का रजिस्टर है। अविनाशी के रजिस्टर में लिखा जाने वाला ये काम दान, अविनाशी रजिस्टर में लिखी जाने वाली चीज है। दान मुख्य रूप से अविनाशी रजिस्टर में लिखे जाने वाली चीज है। लेकिन क्या ये कार्य दान कहलाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस कार्य को दान की परिभाषा में रखा जा सकता है? बताइए, जो भी हाँ ना लगता है, मदद तो कर ही रहे हैं। श्याम जी, क्या लगता है? नहीं सर। नहीं क्या? अरे पर वो तो दे रहे हैं ना। सर दे रहे हैं, लेकिन वो अगर नहीं भी देते तो भी उसका काम चलता। मिठाई अगर नहीं देते तो भी उसका काम चलता। लेकिन अगर उसके बच्चे को पढ़ाने में अगर वो हेल्प कर देते, या जो जो एकदम असमर्थ है उसको उसको थोड़ा हेल्प कर देते, तो ये दान के श्रेणी में आता। अच्छा, ठीक है, और कोई रीजन? सर वो बोलू क्या?
जी जी। वो अपने ही परिचित लोगों को दे रहे हैं, जिससे उनको फायदा ही हो रहा है। यानी थोड़ा सा उसमें स्वार्थ भी आ रहा है, क्योंकि फैमिली के लोगों को दे रहा, फैक्ट्री के लोगों को दे रहा, घर के काम वाली को दे रहे हैं। तो थोड़ा इसमें स्वार्थ भी, यानी जो देने वाला जिसको देते हैं तो वो डेफिनेटली इनके उपकार का बदला तो उनको देंगे ही ना। तो इसको दान नहीं बोला जाता, ये स्वार्थ में जाता है। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा हम्म। बहुत अच्छा कार्य आप करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या ये एम्प्लॉयज जब आपके यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तब भी क्या आप हाँ, अगले वर्ष उनको बुला के कुछ देंगे? क्या ये बाई जब आपके यहाँ से काम करना बंद कर देगी तब भी आप उसको बुला के ये देंगे? तब तो बाई बदल जाएगी, दान का पात्र बदल जाएगा। तब तो एम्प्लॉयज बदल जाएंगे तो दान का पात्र बदल जाएगा। और जो भी आप अपने रिलेटिव के यहाँ जाके सत्संग में दे रहे हैं वो भी इसलिए कि वो रिलेटिव के यहाँ हो रहा है, इसलिए आप दे रहे हैं। दुनिया में तो और भी सत्संग चलते हैं, कभी किसी दिन अचानक किसी और सत्संग में जाके कुछ दे दिया गया। अविनाशी का रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है कि वहां से आपको कोई भी उम्मीद नहीं है प्रति, और आपको पता भी नहीं है कि ये दान में जिसको दे रहा हूं का भी पता नहीं कि कहाँ उपयोग होगा, किसके लिए उपयोग में होगा। जिसके लिए उपयोग में होगा क्या वो मुझे जानता है? क्या मैं उससे कभी प्रत्यक्ष में मिलूंगा? क्या मैं उसे बता पाऊंगा कि ये मैंने किया है? क्या वो ये जान पाएगा कि ये कभी मैंने किया है? अगर ये सारे समीकरण नहीं है, आपने उसको ईश्वर का रूप मान के संसार में जो कुछ कर दिया, चाहे एक गिलास पानी पिला दिया बिना किसी प्रतिदान की आकांक्षा से, बिना किसी उपकार की, बिना किसी प्रशंसा की अभिलाषा से, तब ये अविनाशी के रजिस्टर में लिखा जाता है। और बड़ा जोर में लिखा जाता है, बड़ा जोर में, इतनी जोर में कि आपको इसका भरोसा दिलाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। महाराष्ट्र में हमारे यहाँ एक संत हुए जिनका नाम है संत एकनाथ। संत एकनाथ जी एक बार अपने शिष्यों के साथ में काशी आए, कहा उत्तर प्रदेश। और उस समय में ऐसा नियम था, आज भी बहुत से लोग करते हैं जो शिव भक्त होते हैं, वो काशी से गंगा जी का जल अपने कंधों पर लेकर रामेश्वरम तक की पद यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा। और संत एकनाथ जी ने उस समय, उनके समय में तो कोई व्हीकल ही नहीं रहा होगा, तो काशी से पैदल चलते चलते रामेश्वरम गंगा जी का जल लेकर जाने वाले थे। और रामेश्वरम की सीमा पहुंचने के थोड़ा पहले एक गधे को उन्होंने प्यास से तड़पता हुआ देखा, प्यास से बिलबिलाता हुआ देखा। बाकी के शिष्य तो बोले महाराज चलो आगे, बहुत समय हो गया है, ऑलरेडी थक गए हैं, रामेश्वरम जाना है। महाराज ने कहा रुको, तुम थोड़ा आगे निकलो, मैं आता हूं। और जो वो गंगा जल कंधे पर लेकर चले थे वो उन्होंने उस गधे को पिला दिया। अब वो जब पिला रहे थे तो उनके जो आसपास दोस्त मित्र मंडली थी उन्होंने कहा अरे पागल हो गए हो महाराज, ये क्या कर रहे हो, वहां से लेकर आए हो, शिव जी पे अभिषेक करना था और यही क्या कर दिया, गधे को तो कहीं से और से पानी मिल भी जाता, कोई ना कोई पिला देता, तुमने तो तुम्हारी पूरी तपस्या बर्बाद कर दी। एकनाथ महाराज ने कहा मुझे यही शंकर भगवान मिल गए, तुम आगे चले जाओ। उन लोगों का जो पानी चढ़ाना भगवान शिव के रामेश्वरम के शिवलिंग पर था वो विनाशी के रजिस्टर में लिखा गया, और संत एकनाथ का जो गधे को पानी पिलाना था वो किस रजिस्टर में लिखा गया? वो अविनाशी रजिस्टर में लिखा गया। क्यों? क्योंकि सवाल उस वक्त वहां पर उस गधे का, कुत्ते का, घोड़े का था ही नहीं, सवाल उसमें भगवान के दर्शन करने का था। और उस समय में बिना किसी प्रतिदान की आकांक्षा से किया हुआ वो कार्य अविनाशी के रजिस्टर में लिखा गया। तो इस बात को जीवन भर आप हमेशा ये याद रखें, एक हमारे लाइफ के जो कार्य हम किसी से प्रतिदान की आकांक्षा से करते हैं, किसी भी तरह का प्रतिदान, थैंक यू का भी प्रतिदान, तो वो विनाशी के रजिस्टर में लिखा हुआ कार्य है। ये जो बिजनेस आप और हम कर रहे हैं, अनंत जन्म लिए होंगे, मनुष्य के रूप में भी अनंत जन्म हुए होंगे, लेकिन पिछले जन्म में भी आप और मैं क्या बिजनेस कर रहे थे, क्या काम करते थे, ये हमें याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि विनाशी के रजिस्टर में लिखा हुआ काम था।
विनाशी के रजिस्टर में। घर परिवार के लिए जो कुछ भी हम करते हैं एक कर्तव्य है हमारा, इसलिए, और एक ये करने से, बच्चे को पढ़ाने से क्या होगा, वो अच्छा आदमी बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा तो हमारा बुढ़ापा ठीक से कटेगा। ये कार्य किसी अभिलाषा से किया हुआ कार्य है, ये विनाशी के रजिस्टर में लिखा हुआ है, और विनाशी के रजिस्टर में लिखा हुआ कार्य दुख देगा, क्योंकि अटैचमेंट से जुड़ा हुआ। और इस संसार में बिना किसी आकांक्षा से हम केवल ईश्वर को वहां पर उपस्थित जान के जो कुछ कर देते हैं, वो उस अविनाशी के रजिस्टर में लिखा जाता है। तो भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन, ये दो ही तरीके के रजिस्टर हैं इस दुनिया में। एक विनाशी, जिसको तू चाह के भी कभी नहीं बचा सकता, चाह के भी तू कभी नहीं बचा सकता, और एक अविनाशी, जिसको कोई चाह के भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा अपना रजिस्टर है, वो मेरा अपना कार्य। आप देखो ना इतिहास के उदाहरण, भगत सिंह की किताब ही पढ़ रहा था तो मुझे पता चला, 23 साल की उम्र में फांसी पे लटकने वाले व्यक्ति ने अपने शरीर का रजिस्टर देखा होता तो उस उम्र में किसकी मरने की इच्छा होती है साहब, किसकी मरने की इच्छा होती? अरे अभी तो जीवन की प्रारंभिक कड़ी है, जहां से जीवन का रस प्राप्त करने का अनुभव शुरू हुआ है, ऐसी उम्र में चला गया। तो विनाशी के रजिस्टर में शरीर लिखा हुआ था, वो तो गया। वो 23 साल में नहीं जाता तो 32 में जाता, 32 में नहीं जाता तो 63 में जाता, नहीं तो 73 में जाता, नहीं तो 93 में तो जाता ही जाता। लेकिन भगत सिंह नास्तिक होते हुए भी इस बात को जानते थे कि अविनाशी का रजिस्टर कोई और है, मेरे विचारों का रजिस्टर है, और मेरे विचार ये अंग्रेजी सरकार नहीं मार सकती। शरीर तो आज नहीं तो कल मरेगा ही मरेगा, लेकिन ऐसा काम कर गए कि वो अविनाशी के रजिस्टर में अपने विचारों को लिख गए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो प्राणपण से इस जीवन में अविनाशी धन और पद की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए, ये मुख्य बात। ध्रुव की कहानी और ये तो हमने सुनी है, उसको ज्यादा समय नहीं लूंगा। उत्तानपाद नाम के एक राजा रहते हैं, उनकी दो पत्नियां रहती है, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि जो है ज्यादा सुंदर रहती है, सुनीति जो है वो पहली पत्नी सुनीति रहती है, लेकिन सुनीति की संतान जरा लेट होती है, इसलिए सुरुचि के साथ शादी हो जाती है, और सुरुचि राजा को अधिक प्रिय भी होती है। तो सुरुचि की संतान का नाम होता है उत्तम, और सुनीति की संतान का नाम होता है ध्रुव। तो एक दिन क्या होता है कि राजा शाम को अपने महल में बैठे होते हैं, सुरुचि वहां पर उनकी सेवा कर रही होती है, और ध्रुव बेचारा छोटा बालक खेलता खेलता, जैसे अपने पिताजी के गोद में हर बालक जाता है, वैसे ध्रुव भी अपने पिताजी की गोद में जाता है। और जैसे ही अपने पिता की गोद में जाता है, बैठने का प्रयास करता है, सुरुचि हाथ पकड़ के उसको नीचे उतार देती है और कहती है कि इस पर तेरा हक नहीं है, इस पर केवल उत्तम का हक है। अब राजा चूंकि सुरुचि से अधिक प्यार करते थे, आसक्त ज्यादा थे, इसलिए वो ध्रुव को कुछ कह नहीं पाते हैं, और सुरुचि को भी कुछ नहीं कहते हैं, मन मसोस के वो भी रह जाते हैं। और ध्रुव को ये बात बहुत खटकती है। ध्रुव अपनी माँ के पास जाते हैं, 5 वर्ष के बालक ध्रुव, और माँ से कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, छोटी माँ ने जो है मुझे गोद से उतार दिया, ये कह के कि ये इस पर अधिकार केवल उत्तम का है, तो माँ मैं क्या करूं। अब सुनीति को देखे देखिए, इस देश की विद्वत्ता और इस देश की नारियों को सुनीति बड़े प्यार से ध्रुव को पास में बिठाती है और बोलती है, बेटा चाहे माँ की गोद हो चाहे पिता की गोद हो, एक न एक दिन तो ये सब गोद हमारे हमसे छूट ही जानी है। तो तू ऐसी गोद में बैठने का प्रयास क्यों नहीं करता जो जीवन और जीवन के बाद भी तेरे साथ हमेशा बनी रहे, जिसको कोई हटा नहीं सके तुझे जहां से। तो ध्रुव कहते हैं, माँ वो कौन सी गोद है जहां से कोई मुझे उतार नहीं सकता। तो सुनीति कहती है, बेटा वो गोद है भगवान की, और तू भगवान की शरण में जा। 5 वर्ष के बालक को जंगल में तपस्या के लिए सुनीति भेजती हैं, वहां नारद जी से उनका मिलन होता है। नारद जी उनको भगवान का द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये देते हैं, और ध्रुव तपस्या करते हैं भगवान की 12 वर्ष तक। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो साक्षात अपना शंख जो है वो ध्रुव के ऊपर मस्तक पे लगा के सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, और बोलते हैं ध्रुव क्या इच्छा है। ध्रुव वही इच्छा बताता है कि भगवान मेरी केवल ये इच्छा है कि मैं एक ऐसी गोद में बैठूं जहां से मुझे कोई नहीं उतार सके। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तेरी इच्छा आज पूर्ण होती है, और मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू इस अंतरिक्ष में, इस आकाश में ऐसी गोद में बैठेगा जहां से सारा
विश्व अपना डायरेक्शन जरूर लेगा, लेकिन तुझे वहां से कोई हटा नहीं सकता। और कहानी कहती है कि वही ध्रुव शरीर को छोड़ने के बाद अंतरिक्ष में, इस आकाश में ध्रुव तारे के नाम से स्थित हुए। और आज भी अनंत युगों से ये दुनिया ध्रुव तारा, दुनिया में कितने ही तारे आए, कितने ही गए, करोड़ों तारों को नष्ट होते हुए इस अस्तित्व ने देखा, लेकिन ध्रुव तारा सतत रूप से वहां बना हुआ है। ये है वो बोध, ये है वो बात जिसकी भगवान बात करते हैं कि अविनाशी को तो कोई मिटा नहीं सकता और विनाशी को कोई बचा नहीं सकता। आज न उत्तानपाद है, न सुरुचि है, न सुनीति है, न उत्तम है, न उनकी गोद है, लेकिन ध्रुव और ध्रुव तारा और उसकी प्रेरणा हमारे बीच में हमेशा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो विनाशी और अविनाशी के बीच का फासला, इसको समझ ले। अविनाशी, जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले इस आत्मा के ये सारे देह, इस आत्मा के ये सारे देह जो तू सामने देख रहा है, जो तू तेरे पीछे देख रहा है, जो तू मुझ में देख रहा है और जो तुझ में देख रहा है, ये सारे देह अंत वाले कहे गए। देयर इज एन एंड फॉर ऑल द बॉडीज इन द वर्ल्ड, because all the bodies are physical bodies, they have been made by a combination of many substances, और ये सब टूटने वाले हैं, तो ये बॉडीज कैसे बच सकती है? तो ये सब अंत वाले हैं। इसलिए है अर्जुन, इनकी चिंता मत कर, जो अविनाशी है उसकी चिंता कर और अपने कर्तव्य को पूरा कर, युद्ध कर। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध कर। अब यहां पर एक बात देखिए, भगवान ये सारी बातें करने के बाद बार बार अर्जुन से बात कहते हैं कि कर्तव्य में लग जा, अपने युद्ध में लग जा। और ये बात हमें देखनी पड़ेगी कि भारत में इतनी बड़ी फिलॉसफी के आने के बाद भी कि ये सारे शरीर विनाशी हैं और आत्मा का विनाश हो ही नहीं सकता। मुझे कहने में बड़ा शर्म आती है, लेकिन सत्य है ये कि अगर हमारे इतिहास को देखें तो हमसे ज्यादा डरपोक कौम शायद इस धरती पे कोई दूसरी नहीं रही हो। 1000 साल की गुलामी किस देश ने भुगती है? जो ये देश मानता है कि आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, वही अपने इस नश्वर शरीरों को बचाने के लिए उसी देश के लोगों ने गद्दारियां की, उसी देश के लोगों ने अपने ही देश के लोगों पर गोलियां चलाई, उसी देश के लोगों ने अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए इस देश के बड़े बड़े सपूतों को मरवा डाला। इसको कहा जाता है कि मनुष्य की चेतना अगर गीता के स्तर तक न उठे तो ये देश, ये मनुष्यता का क्या परिणाम होता है, ये हम अपने सामने देख रहे हैं। गीता तक हमारी चेतना का उठना जरूरी है। अगर हम गीता को अपनी चेतना तक लेकर आ गए तो सब सत्यानाश हो जाए। इसलिए हमारा उठना जरूरी है, गीता का गिरना जरूरी नहीं। हमने गीता का गिरना देख लिया, हमने गीता के मूल्य को यहां तक गिरा लिया कि हम मन में ये मानते रहें कि हम तो अमर हैं, हम तो अविनाशी, हम तो अमर है, अविनाशी हैं, लेकिन बाहर जो हम देख रहे हैं, बाहर जो समाज में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए जब खड़ा होने की बारी आती है, उसके लिए जब अपने प्राणपण को झोंकने की बारी आती है, तब तुरंत ये अविनाशी, अमरता सब गायब हो जाती है। तब केवल और शरीर का ध्यान आता है। तो इस अर्जुन को, आज के अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम ये बात जानते हो और इस बात को मानते हो, तो फिर तुम्हारे जीवन में ये बदलाव आना चाहिए कि तुम इस शरीर और इस शरीर के संबंधों के लिए उस अविनाशी की बलिदान नहीं कर दोगे। आज हम इस विनाशी तत्व के लिए अविनाशी का बलिदान करने पर तुले हुए हैं, अपने मॉरल्स का, हमारी नीतियों का, हमारे सत्य का, हमारे धर्म का, हमारे कर्तव्यों का, सब का। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि ये जो आसपास हमें मेरे है, बस यही मैं हूं और यही मेरी दुनिया है। तो भगवान ने ऐसी जो अवधारणा है, इसके खिलाफ शंखनाद करवाया। ये शरीर के मरने और मारने को छोड़, और भगवान ने नीतियां बदली। देखिए, किसी को न मारना ये बहुत अच्छी नीति है, अहिंसा एक अच्छी नीति है, लेकिन नीतियों के ऊपर जीवन नहीं चलता, नीतियों के ऊपर समाज का निर्माण नहीं होता, धर्म के ऊपर समाज का निर्माण होता है। और अगर धर्म में आवश्यक होता है तो नीतियों को बदलना भी पड़ता है। नीतियां बदली जा सकती है, क्यों? क्योंकि धर्म नहीं बदला जा सकता। और अगर धर्म और नीति को एक ही मान लिया तो फिर तो गड़बड़ होने लग जाएगी। नीतियां हमेशा साधारण की परवाह करती हैं।
ये किसी को न मारना, हाँ, ये नीति हो सकती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपने शत्रु का समूल नाश करने के लिए उद्यत हो जाना, ये धर्म है। तो नीतियां जो है, हमेशा ये याद रखिएगा, नीतियां साधारण की परवाह करती है और धर्म असाधारण परिस्थितियों की परवाह करता है। अत्यंत विकट परिस्थितियां आने पर लौकिक नीतियां काम नहीं आती। सत्य बोलो, ये बहुत अच्छी नीति है, लेकिन अगर राष्ट्र की सेवा करने वाले क्रांतिकारी कहीं जाकर छुप गए हैं और ब्रिटिशर्स वहां से आके पूछ रहे हैं कि भगत सिंह कहाँ गया, चंद्रशेखर आजाद कहाँ गया, इस रास्ते से गया है क्या, और आपने देखा है, और आप सत्य के चक्कर में, नीति के चक्कर में ये कह देंगे, तो इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं हो। अत्यंत विकट परिस्थितियों में लौकिक नीतियां काम नहीं आती। पन्ना धाय और राणा उदय सिंह की आपको कहानी पता होगी। राजपूत राजघराने की वो वीर धाई माँ, जो दूध पिलाने वाली होती थी, उसको धाय कहा जाता था। तो मुगलों का जब आक्रमण हो रहा था चित्तौड़गढ़ के किले पर, और राणा उदय सिंह उस समय में नवजात बच्चे थे और पूरा किला घिर चुका था, कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी कि राणा उदय सिंह को बचाया जा सकता था। माता पिता सबकी कुर्बानियां हो गई, मुगल सेना किले में कभी भी किसी भी वक्त घुस सकती थी। उस धाय माँ की विचार और बुद्धि को देखिए। नीति ये कहती है कि माँ को अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पन्ना धाय ने क्या किया, अपने छोटे से दूध पीते बालक को राणा उदय सिंह के बिस्तर पे सुला दिया, राणा उदय सिंह का राजसी कंबल लेटा दिया, उसके ऊपर उड़ा दिया, और राणा उदय सिंह को एक छोटी सी टोकरी में भर के सैनिक के साथ बाहर भिजवा दिया। मुगल लोग आए, पन्ना धाय को देखा, पन्ना धाय की गर्दन उड़ा दी, और सामने राणा उदय सिंह को समझ के पन्ना धाय के बेटे की हत्या कर दी। लेकिन इतिहास ये बताता है कि यह घटना अगर नहीं हुई होती, पन्ना धाय ने यह बलिदान नहीं दिया होता, तो न राणा उदय सिंह हमें मिलते, न महाराणा प्रताप हमें मिलते। कभी कभी नीतियां बदलनी पड़ती है, धर्म की परवाह करनी पड़ती है, और धर्म कभी कभी असाधारण कुर्बानियां मांगता है। स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक में पढ़ता था, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि भारत को अगर वापस विश्व गुरु बनना है, अगले 50 साल के लिए भारतवासियों को सभी देवी देवताओं की पूजा बंद कर देनी चाहिए। सोचिए, इस देश का इतना बड़ा प्रचारक धर्म का, और ये कहता है कि भारतवासियों को सभी देवी देवताओं की पूजाओं को बंद कर देना चाहिए। अगले 50 साल तक तुम्हारी आराध्या केवल और केवल भारत माता होनी चाहिए। भारत माता की आराधना और भारतवासियों को अपने भाई बहनों के समान प्यार करने की उत्कट अभिलाषा जब तक तुम्हारे अंदर जीवित नहीं होगी, तब तक इस देश का सौभाग्य वापस लौट नहीं सकता। यहाँ महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए, गाडगे बाबा। बलि प्रथा के विरुद्ध अभियान, बलि प्रथा घर घर में प्रचलित, गांव गांव में प्रचलित, हर देवी के आगे। बीमारी हुई तो बलि, घर में शादी हुई तो बलि, बच्चा पैदा हुआ तो बलि, बलि 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 बलि। उन्होंने कहा कि मेरी बलि, मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज के बाद में अगर देवी को प्रसन्न करना है तो मेरी बलि ले लो, लेकिन जानवरों की बलि नहीं होगी। बलि प्रथा के विरुद्ध संघर्ष। स्वयं भगवान कृष्ण का गांव वालों को कह देना कि क्या इंद्र की पूजा करते हो, उस इंद्र को जिसको तुमने देखा नहीं, उसकी पूजा करने से क्या अभिप्राय होगा, क्या लाभ होगा। ये गाय तुम्हारी माता है, ये जंगल तुम्हारे पिता हैं, ये गोवर्धन नाम का पर्वत ये तुम्हारा आराध्य होना चाहिए। इनकी पूजा, इनकी सुरक्षा, इनकी हरियाली की वृद्धि करना, ये तुम्हारा काम होना चाहिए। ग्वालों के रूप में ये हमारे आराध्य हैं। तो धर्म सदा प्रवाहमान है मित्रों। धर्म अगर पुराना हो जाता है तो धर्म से वो सड़ांध उत्पन्न होती है जिससे पूरा समाज सड़ जाता है। धर्म हमेशा प्रवाहमान है। नई नई परिस्थितियों में धर्म को नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। नीतियां एक जैसी रहती है, धर्म बदलता है, और धर्म ऐसा बदलता है कि वो वर्तमान परिस्थितियों को सुधारने के लिए एक नया और व्यापक रूप धारण करता है। उसका काम ही है वर्तमान संकटों के अनुसार समाज को दिशा देना, वर्तमान संकट के अनुसार समाज को दिशा देना। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस धर्म का हम पालन कर रहे हैं, क्या वो हमारे वर्तमान को सुधारने में कोई भूमिका निभा पा रहा है, क्या वो हमारे समाज को सुधारने में कोई भूमिका निभा पा रहा है, क्या वो हमारे देश को सुधारने में भूमिका निभा पा रहा है। कभी कभी दुख होता है ये बात करते हुए, लेकिन आप देखें
कि अनेकों संत आज भारत में जिस प्रकार का धर्म के नाम पर कल्चर है, आप देखें कौन ऐसा संत है जिसके पीछे 50,000 की भीड़ नहीं खड़ी? कौन ऐसा बाबा है, कौन ऐसा प्रीस्ट है, कौन ऐसा मौलवी है जिसके पीछे 1 लाख लोगों का समुदाय नहीं खड़ा हुआ? फिर भी इस देश में आए दिन मानवता के कलंक के कीर्तिमान पे कीर्तिमान जिस तरीके से बनते हैं, कभी कभी तो ये शक होता है कि क्या हम खुद को धार्मिक देश भी कह सकते हैं? क्या हमारा अधिकार है खुद को धार्मिक देश बोलने का? और वहीं आप स्वीडन की बात करें, नॉर्वे की बात करें, एथीस्ट कंट्रीज 87 से भी ज्यादा, 87% से भी ज्यादा एथीस्ट पॉपुलेशन रहती है। राष्ट्र का कोई अपना धर्म है ही नहीं। दे लीस्ट बॉदर्ड अबाउट एवरीथिंग। एंड अगर ह्यूमैनिटी की वैल्यू अगर आप देखें तो उनसे ज्यादा ह्यूमैनिटी की कोई वैल्यू नहीं कर रहा, उनसे ज्यादा सभ्य समाज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ ये हो गई है कि हमने केवल नीतियों को धर्म मान लिया। हमने सुबह उठ के पूजा करना, मंदिर जाना, इसको धर्म मान लिया। उस धर्म को छोड़ दिया जो कि समाज से कनेक्टेड था, जो कि लोगों से कनेक्टेड था, जो कि देश की चेतना को उठाने से कनेक्टेड था, जो कि हमारे अंदर व्यक्तित्व के परिवर्तन से कनेक्टेड था, ये छोड़ दिया। हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, रामायण का पाठ कर लेना, गीता का पाठ कर लेना और आगे चल के स्वर्ग की आकांक्षा कर लेना, इसको धर्म मान लिया। ऐसा धर्म अधर्म से भी ज्यादा खतरनाक, और ऐसे ही अधर्म का परिणाम है। ये जितना भी धर्म के नाम पर दिखाई दे रहा है, ये अधर्म का परिणाम है कि तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर क्षेत्र में भी ये धर्म के नाम का अधर्म प्रवेश कर गया। और उस देश को जहां जहां हम मानते थे कि वेजिटेरियन होके ही आप वैष्णव मंदिर में जा सकते हो, उसी वैष्णव मंदिर में प्रसाद में चर्बी मिला के दे दी गई। मैंने एक बार बताया था ना कि मरा हुआ धर्म सामने वाले को, समाज को भी मार देता है। तो गीता का ये आह्वान है कि धर्म के मुख्य रूप को हम समझें। इस देह के भीतर रहने वाली आत्मा सदा अविनाशी है, उसको सदा जानना चाहिए। और जो नाशवान है उसकी चिंता में अपना जीवन निकाल देना, ये तो एक न एक दिन छूट जाएगा। रेत गिर रही है मुट्ठी से, कितनी भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयास कर लो मुट्ठी को बांध रहने का, जितना ज्यादा बांधोगे उतना ज्यादा रेत गिरेगी और उतना ज्यादा अंत में पछतावा होगा। तो इस बारे में विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि प्रवाहमान धर्म हमारा होना चाहिए, जो जीवन के अंदर ऊर्जा दे, जो समाज में हमें कार्य करने की प्रेरणा दे, उस धर्म को हम धर्म कहेंगे। इस बारे में अधिक सोच विचार करके भगवान कहते हैं कि अर्जुन, खुद को कमजोर मत बना, ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, तू मर जाएगा, ये तो सब वैसे ही होना है खेल। महाभारत का युद्ध अभी के अभी हम समाप्त कर दें, शीतकाल की घोषणा कर दें, युद्ध विराम कर दें, तो भी 50 साल के बाद ये होगा। लेकिन 50 साल तक ये कौरव इस भारत पे और इस भारत की माताओं और बहनों के ऊपर जो जुल्म करेंगे, जो अन्याय करेंगे, उसका परिणाम क्या होगा, ये एक बार सोच लेना। तो इसलिए खुद को कमजोर मत बना, अपना कर्म करने के लिए खड़ा हो, समाज से अन्याय को हटाने के लिए खड़ा हो, अधर्म का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो। और इस मुकाबले में अपना जीवन भी चला जाए तो इसके लिए तू कमर कस ले, क्योंकि एक मनुष्य के लिए यही करना श्रेष्ठ है। इससे कम मनुष्यता के लिए करना श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि इससे कम तो पशु पक्षी प्राणी सब कर रहे हैं। आप और मेरे जैसी करेंसी नहीं कमा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए अनाज का प्रबंध वो भी कर देते हैं। आपके और मेरे जैसे घर में वो नहीं रह रहे, लेकिन एक कोटर में अपने बच्चों को और अपने अंडों को सुरक्षित रखना वो भी जानते हैं। तो इससे अधिक तो हम क्या कर रहे हैं? समाज को बेहतर बनाना, समाज के अंदर नर के अंदर नारायण को देखना और उस भारत को वापस भारत बनाना जिसके लिए ये गीता कही गई। हाँ, उस अविनाशी को देखने की कोशिश करना। अविनाशी को ऊपर नहीं देखना है, अविनाशी को मंदिर में खोदने की कोशिश नहीं करना है। मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं वो भी विनाशी है, इतिहास में बहुत से लोगों ने तोड़ दी। उनके भीतर वो अविनाशी सत्ता जो है उसके लिए कार्य करना और उसको अविनाशी के रजिस्टर में लिखवाना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आज का स्वाध्याय हम यही विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सत्र में जो भी कुछ आपने सीखा, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या रिफ्लेक्शन है तो आप हम ले लेते हैं, नहीं तो शांति पाठ करें। डॉक्टर अतीन्द्र दास। जी सर, सेशन बहुत अच्छा रहा, आई ओपनिंग रहा।
बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले हमें मालूम था कि प्रिंसिपल और रिलीजन एक होता है, नीति और धर्म। आज बहुत क्लैरिटी मिला कि रिलीजन क्या होता है एक्चुअल में और धर्म क्या होता है। और कब हम रिलीजन के विवेकानंद जी का जो बात आपने कहा वो बहुत ही हार्ट टचिंग था। और मैं भी ये मानता हूँ कि कर्मयोग सबसे बड़ा योग है। लेकिन मेरा अभी भी कंफ्यूजन है सर, सबसे भक्ति योग भी है, लेकिन वो सबसे बड़ा योग कौन है सर? मुझे अभी थोड़ा कंफ्यूजन है सर अभी भी। एक्चुअली इन तीनों को अलग अलग रूप में देखा जाना ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों जहां एक हो जाते हैं वो योग राजयोग है। और विवेकानंद जी ने इन तीनों योगों के साथ में राजयोग पे जोर दिया है। आप मनुष्य को मनुष्य मान के सेवा करेंगे तो ये कर्म योग होगा, और इस कर्म योग में पतन के कई संभावनाएं हैं, क्योंकि मनुष्य मान के जब आप उनकी सेवा करेंगे तो प्रतिदान की आकांक्षा होगी, बदले में कुछ मिले इसकी आकांक्षा होगी, और वो नहीं होगा तो फिर आपको दुख होगा। लेकिन उस मनुष्य के अंदर बैठे हुए परमात्मा की सेवा करने का आपको मौका मिला, ये मान के जब आप कर्म करेंगे तो दो चीजें अपने आप हो गई। आपने उसके अंदर परमात्मा को देखने की कोशिश की, ये ज्ञान योग हो गया। जब आप परमात्मा को देख के कर्म करेंगे तो निस्वार्थ भाव से करने लग जाएंगे, जो कुछ आपके पास बेस्ट से बेस्ट होगा वो आप देने की कोशिश करेंगे, ये भक्ति योग हो गया। और ये दोनों की क्रियाएं जब उसके प्रति होने लग जाएगी तो ये भाव कर्म योग हो गया। तो ये जब तीनों जुड़ गए, समाज में हमने ईश्वर को देखना शुरू कर दिया, ये ज्ञान योग। समाज के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट टाइम, एफर्ट, टैलेंट देने की हमने प्रस्तावना कर दी, ये हमारा भक्ति योग हो गया। और जब ये दोनों जुड़ गए तो इससे क्या बन गया? इससे बन गया निश्चल कर्म योग, जो दूसरों को प्रेरणा देगा। क्योंकि अब बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, है ना, बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, बदले में जो कुछ मिला वो ईश्वर का प्रसाद है। हम 1 किलो मिठाई ईश्वर के दरबार में जब जाके रखते हैं तो वहां पे पुजारी जी, आपने देखा ना, जब आप 1 किलो का पैकेट ले जाते हैं तो उसमें से पुजारी जी क्या करते हैं? उसमें से थोड़ी सी लेते और बाकी का वापस आप ही को दे देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है, अगर कोई उसको ध्यान से समझे। ये अभी क्या हुआ, पुजारी जी ने पूरी नहीं ले ली, पुजारी जी ने एक टुकड़ा लिया, उसमें डाल दिया, वो भी आगे प्रसाद में बढ़ जाएगा, लेकिन बदले में वापस आपको मिल गया। ये ईश्वर कर्मयोग का सिद्धांत हमें कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रति जो कुछ भी करोगे उसका भाव केवल मैं ग्रहण करता हूं, और बदले में वापस उसका अनंत गुना तुम तक लौटा देता हूं, अपने आशीर्वाद के रूप में, अपने प्रेम के रूप में, अपने प्यार के रूप में, क्योंकि वो अविनाशी के रजिस्टर में लिखा जा चुका है ना। तो ये तीनों का सम्मिश्रण करके जीवन को देखना, ये राजयोग। इस राजयोग के हिसाब से हमको चलना है, और यही उनकी, स्वामी जी की भी हमारे से आकांक्षा थी, है ना। दर्शन नहीं थैंक यू सर। सर बहुत ही सुंदर व्याख्या की आज आपने, और अच्छे अच्छे प्रसंगों के साथ। जब हम कोई बात करते हैं तो वो जल्दी अपने को असर करती है और बैठती भी है। तो जो भी आपने प्रसंग दिए, चाहे एकनाथ जी का लिया, चाहे आपने चंद्रशेखर आजाद जी का लिया, विवेकानंद जी का भी आपने श्रवण कराया, तो मतलब सब बिलोंग करते हैं कि भाई धर्म रक्षिता रक्षिति बोलते हैं ना, आप धर्म की रक्षा करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और हम यदि दूसरों से अपेक्षा ही करते रहेंगे, अपेक्षा ही करते रहेंगे कि सरकार करेगी, अगला करेगा, अगला बलवान आदमी जो है वो करेगा, अगर अगला कोई ऐसा बाहुबली वो हमारे लिए काम करेगा, तब तो आप गुलामी के अंदर में पड़े ही रहोगे। अंदर की शक्ति खुद को जगानी है, और गीता ये हमें सिखाती है, आज से नहीं सिखा रही, हजारों वर्षों सिखा रही है, लेकिन उसको समझ नहीं पाए। आप जो उदाहरण दिया ना कि भाई अब गीता में इतनी बड़ी चीज लिखे होने के बाद भी आज ये हम नहीं समझ पाए कि नाशवान कौन है और अविनाशी कौन है। ये बड़ी बात है सर। जो बहुत से डरते हैं या कोई किसी से मुकाबला करने के लिए डरते हैं, जो डर बैठा हुआ है मन में, किसी आजकल माहौल ऐसा हो गया, किसी की सहायता करने के लिए 2 कदम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, इतना डर है। जबकि हमारा कर्तव्य है, किसी को भी कष्ट में देख के, किसी भी अबला को, किसी ऊपर अत्याचार देख के आपको तो कूद जाना है, चाहे उसमें हमको मौत नसीब हो, लेकिन वो हिम्मत जगे तब तो। अब हम जिस तरह से वातावरण में हम लोग पूरी संसारी तरीके से जी रहे हैं, संसार को ही अपना सुख मान के चल रहे हैं, स्वार्थी बन के जी रहे हैं, आसपास तक के पता नहीं कि कोई कष्ट में बैठा है, किसी का चूल्हा जला है कि नहीं जला है, यहाँ तक के आभास नहीं है हमको। तो कौन किसी घर में कैसे पड़ा हुआ है, एक दूसरे को दुख बांटने को भी हम लोग तैयार नहीं है, समझ नहीं है, फुर्सत नहीं है, सब अपने में लगे हुए हैं। हम दोष देते हैं सरकारों को, दोष देते हैं नेताओं को, दोष देते हैं प्रशासन को, लेकिन हमने क्या किया? सब अपेक्षाएं लेके बैठे हुए हैं हम लोग बस।
सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, नेता करेगा, वो प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। मोदी जी क्या करेंगे, कितना करेंगे? आप निकलो तो सही बाहर एक बार झंडा लेके, कितने लोग निकलते हैं, कितना परसेंट निकलते हैं? आज वोटिंग की भी आप देखो, वोटिंग के जो 100% जो लोग हैं अपने हिंदुस्तान में 80 लाख 80 करोड़ से ऊपर में, कितना परसेंट वोट के जाता है? क्यों नहीं जाते भाई? क्या देश प्रेम नहीं है, राष्ट्र धर्म नहीं है? फिर उसके बाद में जो चीजें हमको उपलब्ध नहीं हो पाती, फिर हम चिल्लाते हैं कि ये चीज नहीं मिली हमको देश से, ये चीज नहीं मिली। तो आपने क्या रोल अदा किया भाई? आप तो घर में एसी चला के बैठे रहे, कौन धूप में जाए, या कौन इतना 10 रुपया 20 रुपया ऑटो करके वहां तक, अपना बूथ बहुत दूर है, कौन खर्चा करके जाएगा? बैठ गए घर में। आपको कितना महत्वपूर्ण वोट था, जो 5 साल में एक बार चांस देता है आपको, सिर्फ 5 साल में। ऐसा नहीं हर महीने आपको जाना पड़ता है। तो 5 साल के लिए भी आप 50 रुपया 100 रुपया अपने देश के लिए खर्चा करने को तैयार नहीं है, और देश से आशाएं करते हो कि देश हमारे लिए ये करे वो करे, जहां पर आप अपनी ईमानदारी से टैक्स तक नहीं बढ़ाते हो। अब क्या बोला जाए सर, इसी ये तो बहुत बड़ी चीज है। अगर इस पर डिस्कस करने बैठेंगे तो अनंत डिस्कस हो सकता है सर। तो खुद को जगाना बहुत जरूरी है, और ये जो छोटे छोटे आप प्रयास कर रहे हैं, ये चीज जो आपको हमको सिखा रहे हैं, ये चीज अगर हमारी नौजवानों तक पहुंचे, नई जनरेशन तक पहुंचे, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है सर इस मामले में। तो उसके लिए आप तो लगे हुए हैं, हमारा अजय भारत प्रकल्प काम कर रहा है। तो जितनी ऊर्जा आप हम आपको दे रहे हैं, हम भी कहीं बैठते हैं तो अच्छे विचारों को लोगों को अवगत कराने की कोशिश करते हैं। और ये चीजें जो आप कर रहे हैं ना, इसका समय सदुपयोग जितना अपन नई जनरेशन के बीच में जाके करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, जिनको ये बात बैठ सके दिमाग में, उनको तैयार करना बहुत जरूरी है सर। तो हमारा प्रयास ये है, इसके लिए जो भी अजय भारत प्रकल्प में जुड़े हुए हैं लोग, बस ज्यादा से ज्यादा इस चीज में तन मन धन से सेवा जितनी लगाएंगे, वही उसका अविनाशी धन बनेगा, वही उसका अविनाशी उसका मतलब परोपकार बनेगा। जो जो धन हम यहाँ से ले जा नहीं पाएंगे, लेकिन वो अविनाशी धन हमारे साथ चलेगा। तो ये परोपकार कार्य बिल्कुल करना चाहिए सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो इतना मनन किया है, तभी तो ये गीता प्रकट हुई है, तभी तो हमारे वेद प्रकट हुए हैं। इतना लंबा उन्होंने चिंतन किया हुआ, जैसे आपने शुरू में चिंतन की बात बताई कि चिंतन, फिर उसके बाद निध्यासन, ऐसे कुछ बताया आपने ना। समझे? तो वो तो कितना कितना उन्होंने अपनाया होगा, अनुभव किया होगा, तब तो वो फिर लिपि के रूप में बाहर आया, या वाणी के रूप में बाहर आया, जो उन्होंने अनुभव शेयर किया। तो सर वो हमारा खैर शास्त्र तो बहुत अद्भुत है सर, अद्भुत है। मैं तो बड़ा आनंदित होता हूँ। मैं रियली बता रहा हूँ, पढ़ता तो बहुत हूँ पर उतना मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है सर, जितना मैं स्वाध्याय करता हूँ। धन्यवाद सर आज के लिए, बहुत अच्छा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सेशन करने से एक तो मन आनंद हो जाता है, और जो आपने आज बोला कि जितना तक क्लास करते हैं, उतना तक तो लगने लगता है कि जैसे है ना, हवा में हम उड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज जब यादें आने लगती है आपकी गीता क्लास की, फिर से काम करते करते या कोई टेंशन होने से, तो फिर मन आनंदित हो जाता है। ये एक फायदा गीता क्लास से हो रही है। लेकिन जितना होना चाहिए कि जो आत्मा है और अपना शरीर मरेगा नहीं, ये चीज को अभी तक फील नहीं कर पा रहा हूँ। जानता हूँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये विश्वास नहीं, विश्वास होने में थोड़ा सा मैंने इसको अनुभव में विश्वास। कमी है, हाँ, विश्वास विश्वास नहीं जम पाता इन बातों पे ना। योग से इसको बताने की चेष्टा की है, तो ये बहुत आनंद आ रहा है। सांख्य योग से मैं भी अपने आप को चेष्टा करता हूँ दिन भर बताने की, ये नश्वर है, धन नश्वर है। और लेकिन ओवरऑल सर, ये हर आदमी को गीता क्लास जरूर करनी चाहिए। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि अननोन आदमी को दान नहीं देना चाहिए, या तो राजा तो अपनी प्रजा को दान देगा ना, उसके बारे में जानता है किसकी क्या जरूरत है। और एक हम अननोन आदमी को दान देते हैं, वो दान को कहाँ लगा देगा, गलत जगह में लगा देगा, तो मेरा दान का तो वो मेरे को पाप तो मेरे को लगेगा सर। इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन। राजा प्रजा के लिए जो कुछ करता है उसको दान नहीं कहा जाएगा, उसको भी उसका कर्तव्य कहा जाएगा। अगर एक राजा को राज्य पद मिला है तो उसका कर्तव्य है अपनी प्रजा को सुखी करना। अगर उस कर्तव्य को वो पूरा नहीं करता तो उसको पाप लगेगा, उसको पाप लगेगा।
कर्तव्य को पूरा करने से उसकी प्रशंसा होगी, लेकिन उसको दान की कोटि में नहीं गिना जाएगा। ओके। दान की कोटि ऐसी है कि आपको करना आवश्यक नहीं था, अच्छा। वो भी आपने किया, ये दान है ना। आपको प्रजा से, राजा जब प्रजा का पालन करता है तो उसको प्रजा से प्यार की आकांक्षा होती है, उसको प्रजा से सम्मान की आकांक्षा होती है, प्रजा उसको राजा बनाए रखे इसकी आकांक्षा होती है। ये सब आकांक्षाएं हैं, इसलिए राजा करेगा। अगर राजा उतर जाए वहां से, जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर, अब उससे कहो प्रधानमंत्री जी कुछ हमारे लिए होगा, आप क्या कुर्सी नहीं है, अब जब तुमने साथ ही नहीं दिया और वोट ही नहीं दिया तो हम काहे अब हमारे पास है, जो है उसके पास जाओ, वो राजा है, वो करेंगे तुम्हारे लिए। तो ये आकांक्षा थी, ये आकांक्षा का व्यवहार था। ये आकांक्षा पूरी होने के बाद में और न पूरी होने के बाद में ये अपना अपना दिशाएं इसने ले ली। लेकिन दान उसको कहा जाता है कि हमें नहीं पता कि ये व्यक्ति किस रूप में हमारी मदद करेगा, ये व्यक्ति किस रूप में हमें धन्यवाद करेगा, हमें नहीं पता। लेकिन ये इस जीवन में, जिस जीवन में, जिस क्षण में मैं जी रहा हूं, उस क्षण में ये भी जी रहा है, और मेरे पास उसका अभाव दूर करने का थोड़ा सा सामर्थ्य है। वो धन के रूप में हो, वो भोजन के रूप में हो, वो प्रेम के रूप में हो, वो पानी के रूप में, किसी रूप में हो, और मैंने बिना किसी आकांक्षा से उसको वो दिया जो मेरे पास था। बस ये भावना आपकी, ये दान के रजिस्टर में या ईश्वर के अविनाशी रजिस्टर में लिखी जाएगी। निश्चित रूप से ये बात है कि उस दान का वो व्यक्ति उपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, ये उसका वही खाता है। आपने मुझे मेरे अभावों को देखते हुए 100 रुपए दिए, अब उस 100 रुपए से मैं एक खंजर खरीद लेता हूं और दूसरों की हत्या कर देता हूं, तो उसमें आपका रजिस्टर नहीं है। आपने तो मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए 2 पैसा दिया था, आपने तो मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे, मेरी छत नहीं थी तो आपने मुझे आश्रय दिया, और रात को मैंने आके आप ही का गर्दन घोट दिया। तो ये किसका रजिस्टर है? ये उसका रजिस्टर। लेकिन लोगों ने इस भ्रम को फैला के क्या किया, दान को भी सीमित करवा दी, दान को भी, अब मैं तो क्या कहूं, ये ब्राह्मणों की और पंडितों की चालें हैं। दान को भी सीमित करा दिया कि इधर उधर दोगे, उसने उसका दुरुपयोग कर लिया तो तुम्हारा पाप है, इसलिए क्या करो, इधर उधर दो ही मत। ठीक ठीक, अब है राइट। सबसे ज्यादा सदुपयोग करने वाले पंडित पुजारी, तुम तो हमें दे दो और हमको जो उपयोग करना होगा कर लेंगे। इसलिए आप देखें हमारे मंदिर, करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर हैं, उस जिस जगह पे, वो एक मंदिर जिस जगह पर है, उस क्षेत्र के 10 गांव की गरीबी दूर की जा सकती, लेकिन नहीं हो रही। उसी के आगे बीमार हैं, उसी के आगे अपाहिज, लूले, लंगड़े सब बैठे हुए हैं। क्यों है? हाँ, राम मंदिर जब बना, देशवासियों को बहुत खुशी हुई। 7-8 दिन के अंदर 3600 करोड़ मना करना पड़ा कि भाई खाते बंद हो गए, लाइन बंद हो गई, अब कोई व्यवस्था नहीं। और हमको भी लगा कि राम राज्य आएगा, एक स्वाभिमान की बात थी, उसको सबने प्रशंसा की, सबने वो किया। लेकिन अब आगे के प्रकल्प, राम के राज्य के प्रकल्प क्या राम मंदिर से चलाए जाएंगे, ये देखने वाला प्रश्न। राम का मंदिर बनाना तो राम ने चाहा था कि नहीं चाहा था, इस पे डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन राम का राज्य राम ने जरूर चाहा। तो वो जो राम का राज्य था, जिसके बारे में कहा जाता था कि किसी को कोई दुख नहीं था, किसी को कोई क्लेश नहीं था, घर घर में वेदों की ऋचाएं गूंजती थी, घर घर में लोग सुखी थे, घर घर में अन्न वस्त्र की कमी नहीं थी, तो वो राम का राज्य क्या आ पाएगा, इसके बारे में जनता को, उसी जनता को जिसने इतना भव्य मंदिर बनाने में योगदान दिया, उसी जनता की एक जिम्मेदारी बनती है, और ये धर्म बनता है, इसको धर्म कहा जाता है। वो नीति थी कि हमको हमारा खोया हुआ स्वाभिमान लौटाना था, इसलिए हमने भरसक प्रयत्न किए, कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, हमें अपनी इतिहास की धरोहर वापस मिली, ये हमारी नीति थी। लेकिन उस इतिहास की धरोहर को आगे बढ़ा के अब धर्म में अगर जोड़ना है, तो फिर धार्मिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में उनका कैसा उपयोग हो रहा है, ये जानना, समझना, क्वेश्चन करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। और जिस दिन भारतीय समाज इतना भर भी करने लग जाएगा कि प्रश्न पूछने लग जाए, भारतीय समाज जिस वक्त ये कहने लग जाएगा कि इसमें हमारी 1 पाई लगी हुई है, उस 1 पाई का हिसाब हमें चाहिए, तब ये सब संस्थाएं एक साथ सम्यक स्वर में देश का भला करना, जो कि उनसे अपेक्षित है, वो करेगी। इसलिए ये परंपराएं बनाई गई थी कि मंदिर को दान दो। मंदिर को दान देने से क्या होगा,
ये किस व्यक्ति को जा रहा है वो तुम्हें पता नहीं चलेगा, और तुम्हारे मन में अहंकार नहीं आएगा। तुम्हें तो लगेगा तुमने भगवान को दिया और भगवान के माध्यम से समाज तक वापस वो पहुंच जाएगा, इसलिए वो मंदिर थे। लेकिन अब जैसे किसी ने समुद्र पे या नदी पे बांध बना लिया और सारा पानी रोक दिया और आगे के गांव सूखे के सूखे रह गए, वैसा कार्यक्रम जो है वो ज्यादातर धार्मिक संस्थाओं से चलने लगा है। अपना समाज के द्वारा दिया हुआ पैसा अपने शान शौकत बढ़ाने में, रोल्स रॉयस खरीदने में, मर्सिडीज खरीदने में, मंदिर पे सोने के कलश लगाने में, इसमें चला गया। भगवान को सोने के हार पहनाने में चला गया। लेकिन जो पैसा उस समाज के कल्याण के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अब बनाए जा सकते थे, हम ये नहीं कह रहे कि हम उस समय कह रहे थे कि मल्टी स्पेशलिटी यहीं बना दो, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये अब हो गया भगवान का भव्य मंदिर जो चाहिए भी था। अब इसके आगे के कार्यक्रमों में उतरे, अनेकों यूनिवर्सिटीज बने, अनेकों कॉलेजेस बने, मल्टी स्पेशलिटी बने। जो व्यक्ति ने दान दिया उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये दान का थर्ड उपयोग कैसा हुआ, थर्ड पार्टी बेनिफिट कैसा हुआ। अहंकार भी नहीं आएगा, भगवान की सेवा भी हो गई और अविनाशी के रजिस्टर में लिखा भी चला गया, है ना। ये अब जैसे अजय भारत, एक छोटी सी बात मैं कह के आज अपनी बात को विराम करूंगा। अभी आप लोग वो ग्रुप पे आता है, इसने इतने पैसे डाले, इतने पैसे डाले, हम सबको लाइक हार्ट कर देते हैं। दिनेश जी यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले दिखाई दे रहे थे। हमें नहीं पता, दिनेश जी को भी नहीं पता कि उनका पैसा कहाँ उपयोग हो रहा। हाँ, हिसाब किताब एक सबका मेंटेन किया जा रहा है वो लीगलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दिनेश जी उस व्यक्ति को नहीं जानते जिस व्यक्ति के ऊपर वो उपयोग हो गया। या कोई भी व्यक्ति जिसने अजय भारत में जो भी दान किया, उसको नहीं पता कि उसका उपयोग किस व्यक्ति पे हो गया है। उसने एक कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कुछ उसमें दे दिया, उस कर्तव्य का कुछ लोगों ने समुचित उपयोग करके पाई पाई समाज को दे दी। बस ये पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो लास्ट माइल हिसाब किताब जब होगा, सरकारी हिसाब किताब सरकार के पास रहेगा, जो ऊपर वाला हिसाब किताब है वो उसके पास रहेगा। ये है वो अविनाशी रजिस्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं ना। तो अगर ऐसी व्यवस्थाएं समाज समाज में निर्माण होने लगे, गांव गांव में निर्माण होने लगे कि हम दें किसी संस्था को, हम दें किसी मंदिर को, और उस मंदिर से फिर वो समाज के अंदर प्रवाहित हो, वो पैसा, वो संपदा समाज के कल्याण में उपयोग हो, यही तो पूरी प्रक्रिया सनातन धर्म का सार थी। और जब तक ये प्रक्रियाएं होती थी तब तक ये भारत इसी तरह से गौरवमय होता था। एक एक मंदिर अपने गांव के सैकड़ों गुरुकुलों को संभालता था, एक एक मंदिर अपने अपने गांव की अर्थशालाओं को संभालता था, व्यायामशालाओं को संभालता था, चिकित्सालयों को संभालता था। सब कुछ एक मंदिर से संचालित होता था। यह मंदिर केवल उसका केंद्र था। देवताओं को दिया हुआ दान अल्टीमेटली वापस समाज तक आने के लिए ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई हुई एक व्यवस्था थी। अब उस दान को, समाज के उस सेक्रीफाइस को क्या कर लिया गया, केवल और केवल मंदिर तक सीमित कर दिया गया। ये मंदिर बनाया, फिर दूसरा मंदिर, फिर तीसरा, फिर 108, फिर 308, फिर 1008। तो ये तो उस पूरी प्रक्रिया का एक अंश तो हट ही गया जिसमें समाज था। अब समाज वापस कहाँ रहा? तो वापस आवश्यकता है कि उस अर्थ को समझा जाए, अथवा तो व्यक्तिगत लेवल पे ये सब किया जाए कि जो कुछ हमें पता है कि जो कुछ हम अपने समय, ज्ञान और प्रतिभा से या धन के एक अंश से कर सकें, उसको समाज के कार्यों में वापस लगा दिया जाए। और मैं बता रहा हूं, हम सब लोग एक न एक दिन डेथ बेड पे होंगे। हम सब, इस रूम में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि साहब मैं डेथ बेड पे कभी नहीं हूंगा। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मैंने बहुतों की बायोग्राफीज पढ़ी है, बहुतों को सुना है, बहुतों को देखा है कम उम्र में, डेथ बेड पे साहब नहीं याद आता कि मैंने कौन से साल में कितना प्रॉफिट कमाया था। मैं आपको गारंटीड लिख के दे सकता हूं आप। और हम जब डेथ बेड पे होंगे और कोई पूछेगा कि 2025 में टर्नओवर क्या था, हम कहेंगे भाई बंद करिए सब बात। 2026 में कौन सा अवार्ड मिला था? अरे यार, अब जाने का समय है, कहाँ अवार्ड और कहाँ वो। अब रादर वही सब चीजें कई बार तो दुख का कारण बनेगी कि कितना पीछे छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन डेथ बेड पे वो सब जो हमने इस समाज में ईश्वर का रूप मान के समाज के लिए किया था, इतना सुकून देगा ना लाइफ में, यहां ठंडक रहेगी। आसपास बीपी शुगर सब बढ़े हुए होंगे, हमारी जो धड़कने हैं, पल्स है, वो सब ऊपर नीचे हो रही होगी, मल्टीपल ऑर्गन ऊपर नीचे फेल हो रहे होंगे, लेकिन अंदर ईश्वर संभाल के हाथ फिराता रहेगा कि बस अविनाशी का रजिस्टर भरा हुआ है, इस अविनाशी के रजिस्टर को भरता हुआ आगे चल।
अंतवंत इमे देहा, बाकी तो ये सब देह अंतवंत है, एक न एक दिन ये जानी थी और तेरी भी जा रही है, नई देह फिर से धारण होगी और नए तरीके से इसकी शुरुआत होगी आत्मा की। तो मुझे लगता है बस इसको मान लें और इसको मान के उस दिन एक्सपेरिमेंट x=1 ये एक दिन प्रूव तो होना ही होना है, क्योंकि हमारे पहली बार हमने ये इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश की ऐसा तो है ही नहीं। अनंतों महापुरुषों ने ये सब इक्वेशन सॉल्व करके अपने जीवन को इस इक्वेशन पे कस के बताया है कि हमारा जीवन भी सबके जीवन जैसा 50-100 साल का रहा, लेकिन ये शरीर छूटने के बाद भी आज भी हम सब इस धरती पर मौजूद कैसे हैं, ये भगवान के इस फॉर्मूले के कारण ही मौजूद हैं कि अंतवंत इमे देहा ये नित्य योगता शरीरणम, ये सब शरीर के अंदर की देह जो है वो चली जाएगी, लेकिन नित्य ये शरीरी आत्मा जो है ये नित्य रहेगी। तो चलिए, अच्छा लगा अगेन ये चर्चाएं करके भी। संदीप गाड़े जी का अंतिम प्रश्न लेते हैं और शांति पाठ कर लेंगे। संदीप जी। सर नमस्ते, बहुत दिन के बाद ज्वाइन हुआ हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। गीता का अध्याय जो है हमारे लिए थोड़ा सा एक अंकुश की तरह काम करता है। हम जब भटकते रहते हैं, हमारे दिमाग में अलग अलग ख्याल आते रहते हैं, तो कलयुग में ये गीता का अध्याय और आपका नॉलेज हमें एक अंकुश की तरह काम करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपके विचार सुन के एक नया एंगल मिलता है। अभी मंदिर के बारे में ही सोचा तो हम बहुत बार मन में ख्याल आता है कि क्या सिर्फ पैसे कमाने का ये जरिया हो गया, मगर एक्चुअली उसका पर्पज क्या था पुराने जमाने में, ये अभी पता चला है। तो वो एंगल से कोई सोचता भी नहीं और वो डेवलप भी नहीं होता है। बाकी की चीजों में ही ज्यादा ये चीजें हो जाती है कि दिखावापन या कुछ शोबाजी या कुछ ऐसा ही चीजें अभी मंदिर की तरफ से चल रही है। तो वो एक एंगल आपने बहुत ही अच्छा बनाया और सच में मंदिर अपने जो पुराने जमाने में व्यू रख के बनाए थे वो उस तरीके के मंदिर बनेंगे तो अच्छा हो जाएगा। दूसरा एक मुझे पूछना था कि आपने पाप पुण्य का जो कैलकुलेशन हिसाब बताया था, मतलब विनाशी और अविनाशी जो कैलकुलेशन है उसका मतलब लेखा जोखा जो रहेगा उसका फल हमें कैसे मिलेगा और उसका ये क्या होगा, मतलब कौन मॉनिटर करता है या इसका फल कैसे मिलेगा? ये जिंदगी में जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, कैसे क्या रहता है पाप पुण्य का मतलब? तो ये मुख्य रूप से इसके फल दो तरीके से मिलते हैं, एक तो तुरंत मिल जाता है और एक मिलता है समयांतर में, है ना। कर्म के दो तरह के फल मिलते हैं हमेशा, एक तुरंत और एक समय के बाद में। जैसे चुपचाप बगीचे में गए और जाके आम तोड़े, तो आम तोड़े तो आम हाथ लग गए, बचपन की बात याद दिला रहा हूं, आम हाथ लग गए तो प्रसन्नता रूपी फल तो तुरंत मिल गया, आ गया एक आम हाथ में। और अब जाके जब घर पे धो धुआ के खाएंगे तो वो तो उसका तो आनंद ही अलग है। तो रास्ते भर कूदते काटते आए, जेब में आम है, जेब में आम है, एक फल तो वो मिला और एक बाद में। इसी तरह पाप, तो पाप करने के लिए जा रहे हैं वहीं से अंदर घबराहट शुरू हो जाती है। देखिए अपने आप को अंदर से जांचिए सब लोग कि पाप का विचार और पाप का कर्म अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन कर्म करने का प्रयास करने भर भी निकले हैं तो अंदर गड़बड़ गड़बड़ धक 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 ये पल्पिटेशन शुरू हो जाती है। और बाद में पाप करने के बाद पछतावा, ये दूसरा फल। और बाद में उसका फल, ये तो तात्कालिक फल था जो पछतावे के रूप में मिल गया, लेकिन किसी ने देखा नहीं तो ऐसा बड़ा फल नहीं दिखता। लेकिन जब वो चक्रवृद्धि लग के वापस आता है तब हमें लगता है कि यार अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि साला लाइफ में ये रॉन्ग कैसे हो गया मामला। ऐसा अभी अभी तो कुछ ऐसा नहीं किया था जिसका ये फल मिलेगा, लेकिन ये आज का नहीं, वो फल जो उस समय बोया था ना वो आज बड़ा हुआ है और अब बड़ा होके वो पका है और अब ये फल रहा है, फूल रहा है। इसी तरह पुण्य भी है, जब कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, है ना, तुरंत एक मन में अंदर बैठा हुआ परमात्मा जो उसके अंदर था वही आपके अंदर है, अंदर से अंदर का तार जुड़ा, अंदर इतना सुकून मिला, अरे यार पता नहीं बहुत अच्छा लगा ये करके। किसी गरीब को कुछ खिलाया, किसी के सिर पे इस तपती धूप में एक टोपी रख दी, पता नहीं ऐसा होगा ना अंदर से कि आपको लगेगा यार बस जिंदगी तो यही जी मैंने। ये तो अभी का फल है, ये तो खाली वो आम तोड़ा अभी अभी उसकी प्रसन्नता है। लेकिन अविनाशी के रजिस्टर में जब वो लिखा गया ना, जिस दिन आपके पैर में छाले पड़ रहे होंगे, कोई अचानक से कोई ऐसा आ जाएगा व्यक्ति, और वो जब कभी भी हो सकता है, वो इस जीवन में हो आगे के जन्मों में हो, हमें क्या पता, कभी भी ऐसा होगा कोई आ जाएगा, भैया क्या हो गया, मैं हूं साथ में। हम कहेंगे भैया ना आपको जानते ना, अरे छोड़ काम चला अपना। ये जो बातें हैं, ये जो संयोग ईश्वर ला के देता है वो उसका अविनाशी फल है। तो ये अविनाशी के रजिस्टर में रखा हुआ फल और ये विनाशियों के रजिस्टर के फल।
ठीक है, उसमें और दोनों एक पूछना, अभी बोलिए। हम जो कर्म करते हैं और अर्निंग जो करते हैं, फिर हाँ अर्निंग का भी खाता लगभग विनाशी की तरफ ही जाने वाला है। हाँ तो ये एंगल से अगर हम सोचेंगे तो अर्निंग करने का फिर हमारा रेट स्लो नहीं हो, बिजनेस में ग्रो करना, ये एंगल हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं ना, फिर उसकी तरफ आलस हो सकता है, ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ, वो लग सकता है ना। अर्जुन का भी तो यही स्टेट है ना। अर्जुन भी तो युद्ध उद्ध पहले ही बोल रहा है, मुझे कर चाहिए ही नहीं, राज्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे तो करना ही नहीं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि भैया तेरे से किसने कहा कि तू ये लड़ाई राज्य के लिए कर रहा है? तू धर्म की स्थापना के लिए कर रहा है। तेरा कर्तव्य, तू क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, तेरा कर्तव्य है ये करना, इसलिए तुझे करना है। अगर तू ये कर्तव्य से छूटा, ये कर्तव्य में तूने कमी करी, तो तुझे पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो इसी तरह हमें मनुष्य का जन्म मिला, अपनी पढ़ाई लिखाई से हमने कोई योग्यता अर्जित करी, किसी व्यापार में आज हम आए, तो हम व्यापारी के रूप में जो व्यापारी का धर्म है उसको पूरा करना अब हमारा कर्तव्य हो गया है, और जोर शोर में पूरा करना। कमाई के लिए पूरा करना छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन इस चीज को ऐसे लेना है कि अब ईश्वर की तरफ से मेरे लिए ये धर्म निश्चित हुआ है कि मैं धर्म पूर्वक व्यापार करूं, पवित्र अन्न अपने घर परिवार के लिए इकट्ठा करूं, और उस पवित्र अन्न में से समाज का मैं भला करूं। तो जब तक आपके पास में पवित्र कमाई नहीं होगी तो आप समाज का कैसे भला करेंगे? आज कितने अपने देश में ऐसे लाखों करोड़पति अरबपति लोग हैं, पाप की कमाई से, अन्याय की कमाई से धन अर्जित किया, फिर मन में सेटिस्फेक्शन नहीं आता तो जाके कोई मंदिर बनवा दिया, कहीं बड़ी जगह दान कर दिया। तो आपको क्या लगता है उनका वो अविनाशी रजिस्टर है? करोड़ों रुपए का दान और लाखों रुपए के मंदिर बनाने के बाद भी सब का सब विनाशी रजिस्टर में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि एक तो उसका सोर्स गंदा था, उसका भावना गंदी थी उपयोग करने की, और जहां पर लगा उसने उस क्षेत्र को भी गंदा कर दिया, इसलिए वो सब विना। लेकिन एक गरीब आदमी कहेगा, ले बाबा मेरे पास एक रोटी है, इसमें से आधी तू खा ले, आधी मैं खा लेता हूँ, ये अविनाशी के रजिस्टर में लिखा जाएगा। और उसका परिणाम, ये करोड़ों रुपए का मंदिर बना रहा है और इसने आधी रोटी तोड़ के निस्वार्थ भाव से दूसरे को दे दी, तो इसकी रोटी बड़ी मानी जाएगी, उसका करोड़ों रुपए का मंदिर या सोने का चढ़ावा छोटा माना जाएगा। दिस इज व्हाट इज द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, है ना? तो हमें कर्तव्य तो ये अब इसको कर्तव्य मान के करना है। ये विनाशी का रजिस्टर है, अर्जुन ने भी विनाशी के रजिस्टर को मान के लेकिन युद्ध किया, फिर भगवान की बात मान, क्योंकि भगवान का आदेश है कि ये जो जीवन में काम मिला है। अच्छा, भगवान पूछते हैं कि तू नहीं करेगा तो चल बता तू क्या करेगा? खाली बैठा रहेगा? खाली कोई बैठ नहीं सकता। भगवान कह रहे कि जीवन में कोई व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। खाली तो कोई बैठ ही नहीं सकता। मच्छर मारेगा, मक्खी मारेगा, मोबाइल में देखेगा, इधर उधर टाइम पास करेगा, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो वो सब करने से अच्छा है कि जो कर्तव्य है पहले वो कर, और उससे अपने समाज का भी भला कर, अपने देश का भी भला कर, है ना? तो ये पूरा इस तरह से। थैंक यू सर, थैंक चलिए आज बंद करें। सृष्टि के कल्याण की कामना, सारे प्राणियों के मंगल की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलें। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय। ओ, शांति शांति शांति। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले शनिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।